तो चलिए आज हम योर सोल गिफ्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पॉवर्टी हम समझने वाले हैं। आज सारे तरफ पैसों का बोलबाला है, हर एक कोई पीछे भाग रहा है पैसे के। जब हमें मालूम है कि यहाँ पैसे की इतनी वैल्यू है, तो क्या स्पिरिट वर्ल्ड में आत्मा को नहीं मालूम होगी कि पैसे की कितनी वैल्यू है? सब मालूम है। पृथ्वी की एक एक जानकारी रखकर ही वो एक सोल प्लान बनाता है। जब सब मालूम है तो फिर वो गरीबी को क्यों चुनेगा या फाइनेंशियल क्राइसिस को क्यों चुनेगा कि मेरे बिजनेस में अचानक घाटा हो जाए और मैं पाई पाई के लिए मोहताज हो जाऊं। हर चैप्टर मतलब काफी कर्मा के बारे में और उसकी एक स्टोरी दिया रहता है और काफी स्कैटर्ड होती है स्टोरी। फिर हम उसको एक गूंथ कर एक माला बनाकर आप लोग के सामने पेश करते हैं। ये वाले चैप्टर में बहुत सी चीजें डिफरेंट हैं, इसलिए मैं कहानी के रूप में आप लोगों को नहीं बता सकती, क्योंकि पॉवर्टी के चुनने का विजडम लेना है तो ये क्वेश्चन आंसर्स में ही है। मैंने बहुत कोशिश करी इसको कहानी के रूप में ढालने की, पर नहीं हो पाया क्योंकि फिर वो एसेंस चला जाएगा। तो समझने की कोशिश करिएगा, मेरी भी मजबूरी, नहीं तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बिल्कुल एक स्टोरी के रूप में समझाऊं। है इसमें भी स्टोरी, इसमें भी एक हीरो है, ऐसा नहीं है कि स्टोरी नहीं है, पर प्री बर्थ प्लानिंग में काफी क्वेश्चन आंसर्स के द्वारा ही मैं आप लोगों को समझा पाऊंगी। बहुत लंबा चैप्टर है और इसके साथ रामपा जी के भी कुछ विजडम है मनी से रिलेटेड, तो जरूर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने बहुत ही प्यारा ये चैप्टर लिखा है और कहा है कि हम जब स्पिरिट वर्ल्ड में रहते हैं तो आप सभी लोगों को मालूम है कि वहां पर कल्प वृक्ष के समान ही हम रहते हैं। हमने जरा सा भी कुछ सोचा और वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता है। वहां मेहनत नहीं लगती, वहां घर बनाने के लिए आपको नक्शा नहीं बनाना पड़ता, मजदूर नहीं इकट्ठे करने पड़ते, आपने सोचा और आपका घर बन जाता है। जितना सुंदर, जितनी मल्टी स्टोरी घर बनाना हो आप बना सकते हैं। घर को नदी के पास, समुद्र के पास, किसी पहाड़ों पर, जो भी आपकी कल्पना है, बस आपने कल्पना की, वो थॉट आपका तुरंत मैनिफेस्ट होके सामने आ जाता। इतना प्यारा एस्ट्रल वर्ल्ड है। तो वहां पर तो कुछ भी मेहनत ही नहीं करनी पड़ती है और न ही सर खपाना पड़ता है जैसे अर्थ पे होता है। तो उन्होंने कहा कि आत्मा का ये जन्मसिद्ध अधिकार है एबेंडेंस। हमारे पास बहुत बड़ी क्रिएशन पावर है जिसका अंदाजा सिर्फ वहीं पर ही हम लगा सकते हैं। पृथ्वी पर आने पर हमको विस्मृत कर दी जाती है और हमारे पास उतनी वाइब्रेशन नहीं होती, क्योंकि 3 डायमेंशनल में अपनी एक वाइब्रेशन कम हो जाती है। तो वहां पे तो हमारा है, परंतु जब यहाँ पृथ्वी पर आते हैं तब कई आत्माएं सीखने के लिए अमीर होना चुनती हैं, कई लोग गरीब होना चुनती हैं। पर ये जितने भी हमारे चैलेंजेस हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम के कारण भी बनता है, सिर्फ कर्मा के कारण नहीं। हमारा बिलीफ सिस्टम क्या है और हमारे विचार कैसे हैं, मतलब हमारे क्या एबेंडेंस के विचार हैं या लैक के, लैक मतलब अभाव के, और हम अपनी क्रिएटरशिप को भूल जाते हैं। ये 3 मेन चीजें होती हैं जिनके कारण हम कई बार गरीबी को भी चुनने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और हर चीज जब आत्मा चुनती है तो अपने सीखने के लिए ही सीखती है। पर अब हम समझेंगे कैसे कि क्यों जब हम अपनी बर्थ प्लानिंग में अपना नाम, अपने पेरेंट्स, हर चीज चुनते हैं, तो ऐसे पेरेंट्स क्यों नहीं चुन लेते जो अमीर हों, या ऐसे क्यों नहीं चुन लेते जहाँ पे लॉटरी लगने वाली हो। तो इसी के लिए एक कहानी के रूप में एक की लाइफ के बारे में बताया है। उसकी जीते जागते एक और सेम, जैसे हमारा यहाँ का हीरो है रोनाल्डो, हमारे भी यहाँ पे रायपुर में एक बहुत ही अच्छा हीरो है जिसका मैं लाइव एग्जाम्पल दूंगी। बिल्कुल रोनाल्डो से मिलता जुलता है, पर पहले देखते हैं कि रोनाल्डो है कौन। तो ये 63 इयर्स का है रोनाल्डो, विडोवर है, विदुर है, निसंतान है, अमीर है और बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा है कैरोलिना में। पर इसने जो अभी इतना अच्छा समृद्ध है, सब कुछ है, पर बच्चे नहीं है उसे, और उसकी पत्नी का भी देहांत हो गया है। पर इसका जन्म निकारागुआ में हुआ था, एक फार्मर के घर में।
11 भाई बहन थे और ये 8वां बच्चा था रोनाल्डो। जब वो 7 साल का था, खेती बाड़ी करते थे, एकदम खाते पीते घर के थे, और इतने सारे बच्चे तो नेचुरली बहुत फ्लरिश तो रहे नहीं होंगे। जब वो 7 साल का था तो एक दिन अपने पापा के साथ उनके फ्रेंड के घर जाता है। सभी किसान थे वहां पे उस गांव में। तो उसके जो फ्रेंड रहते हैं उसके पापा के, उसकी फसल कीट प्रकोप के कारण नष्ट हो जाती है। कीट पतंगे जो खा जाते हैं, उसकी पूरी फसल खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके पापा के फ्रेंड के पास इतना भी पैसा नहीं था कि पेस्टिसाइड वो डाल सके। तो पूरी फसल बर्बाद, और वो साल भर कैसे खाएगा और कैसे जिएगा करके वो बहुत रो रहा था। उसको रोते हुए देखकर रोनाल्डो को भी रोना आ गया, कंपैशन के कारण, कि कितना बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। और उसी दिन उसने सोच लिया कि मैं एक एंटोमोलॉजिस्ट बनूंगा, अर्थात कीट विज्ञानी बनूंगा, और गरीब किसानों के लिए मदद करूंगा। उसके पापा के पास एक बड़ी अच्छी चीज उन्होंने सीखी थी रोनाल्डो ने। उसके पापा बोलते थे, यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, तुम जो भी चाहो वो करो, यदि उसे पाने के लिए तुम कोशिश कर सकते हो। कोशिश कर रहे हो तो जो करना है करो। ये जो स्टेटमेंट थे उसके पापा के, वो रोनाल्डो के बचपन में ही उसके दिमाग में बैठ गए थे। जिस दिन वो खेत से लौटा, उसी दिन सोच लिया कि उसको एंटोमोलॉजिस्ट बनना है। उसके 1 साल के बाद ही इसके पापा की भी कॉफी की फसल पूरी तरीके से फ्लड आने के कारण नष्ट हो गई, और इतना लोन चढ़ गया कि उसके पापा को अपने खेतों को बेचना पड़ा। अब एक ही पूंजी थी खेती बाड़ी करके जीने का, अब वो भी जब उसके पापा ने बेच दिया, और इतना बड़ा परिवार, तो परिवार बहुत तंगहाली में आ गया। और उस समय पूरा परिवार मिलके चिप्स बनाता था, और रोनाल्डो और उसके भाई बहनों को बोलते थे कि जाके प्लेग्राउंड में या थिएटर्स में बेच दो। तो वो सारा दिन चिप्स बेचता था, स्कूल जाता था, चिप्स बेचता था, फिर घर जब रात को थक हार के लौटता था तो उसके बाद वो घंटों पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके पापा के जो वो स्टेटमेंट थे कि अगर कोशिश कर सकते हो तो करो, बस उसी धुन में वो दिन रात मेहनत करता था। दिन भर वो कमाना और रात को पढ़ाई। उसके घर की हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। 3.5 रूम कमरे का रूम घर था उनका, मतलब 3 रूम और एक छोटा सा वरांडा, उसी में ही इतने भाई बहन लोग रहते थे। उसके पास सिर्फ 2 शर्ट थी, 2 पैंट और एक पेयर उसके शूज के थे। उन लोग कभी भी बहुत अच्छे मीठे फल जैसे कहते हैं या अच्छे फ्रूट्स कभी नहीं खाते थे। क्रिसमस के टाइम में जब उन लोग खरीद के लाते थे तो जो सस्ते एप्पल मिलते थे, ड्राइड एप्पल, वो खाते थे, और उसमें वो खुश रहते थे। रोनाल्डो कहता है कि पहली बार कि फ्रेश फ्रूट क्या होते हैं मैंने अमेरिका में आके खाया। जब तक के निकारागुआ में था तब तक के मैं सिर्फ ड्राइड, वो रूखे और गंदे टाइप के ही फ्रूट्स खाता था। और उन लोग जब बीमार पड़ते थे तो उनकी मम्मी के पास इतना भी पैसा नहीं रहता था कि उनको डॉक्टर के पास ले जा सके, और उसकी मम्मी मेडिकल स्टोर्स में जाके विनती करके उनके लिए दवाइयां ले आती थी। ये सब कहने का आपको मेरे का मतलब ये है कि उसका जो बचपन था, ये जो 3-4 साल थे, जो खास कर स्ट्रगल के 3 साल बहुत ही पेनफुल थे। बहुत स्ट्रगल किया उसने, बहुत मेहनत करी अपने ऊपर, और वो एक दिन साइंटिस्ट बन गया। उसने पीएचडी पास की और एंटोमोलॉजिस्ट बन गया। उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गया, और वहां पर लिंडा नाम की एक लड़की से उसकी शादी हुई। बहुत अच्छी थी, नेचुरलिस्ट थी, प्रकृति के लिए काम करती थी। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ प्रकृति के लिए, अर्थ हीलिंग के लिए उन लोग काम करते थे, फॉरेस्ट और लैंड वगैरह में जाके। फिर थोड़े ही समय के बाद इसकी वाइफ को, लिंडा को ओवेरियन कैंसर हुआ। पर जब तक कि उसकी वाइफ की मृत्यु हो तब तक के उसकी वाइफ को काफी बड़ी पैतृक संपत्ति मिल गई विरासत में, और काफी बड़ी संपत्ति तो मिल गई, पर उसकी जान नहीं बच पाई और वो इस दुनिया से विदा हो गई। बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक बन गया रोनाल्डो। अभी तक के तो वो ठीक ठाक कमाता था, परंतु इतनी बड़ी संपत्ति आने पर
उसके पास पैसे की कमी ही नहीं थी। हो सकता था कि उसको पैसों से और ज्यादा अटैचमेंट होता, क्योंकि वो तो एक एक रुपए के लिए मोहताज हुआ था और अपने पास संग्रह करते जाता, क्योंकि जो अभाव में जीता है ना, वो बहुत ज्यादा संग्रह करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी में किसी सिक्योरिटी रहती है कि मैं और पैसे जमा करके रखूं, कल को मेरी हालत वैसी फिर से न हो जाए। पर रोनाल्डो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इस समय तक के जब वो अपने पापा के फ्रेंड के पास रोया था, उस समय जब उसका कंपैशन का पहला बीज बोया था, वो धीरे 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 कंपैशन इतना बढ़ते जाता है कि जब उसके पास इतनी प्रॉपर्टी आती है तो उसे लगता है कि मैं तो कम में भी खुश था, मैं तो बचपन में भी खुश था जब मेरे पास कुछ नहीं था, तो इतने सारे धन दौलत का मैं क्या करूं। तो वो काफी गरीबों लोगों की सहायता करता है कि कोई बिजनेस खोल ले, कि कोई अपना कर्जा चुका ले, किसी की फसल खराब हुई है तो उसके लिए इंतजाम कर दे, और वो बच्चों के खेलने के लिए एक स्केट रिंग भी बनाता है, क्योंकि उसने बचपन में उसकी बहुत इच्छा थी कि वो स्केटिंग करे, परंतु वो किसी कारण मतलब धन के कारण ही वो नहीं सीख पाया था। तो वो पेन था कि मैं नहीं सीख पाया हूँ इतना अच्छा स्पोर्ट्स। तो उन बच्चों को जो पैसे के कारण स्पोर्ट्स में रुचि नहीं ले पाते हैं, उनके लिए वो स्केटिंग बनाता है। बस पूरी कोशिश रहती है कि किसी तरीके से लोग हंसते रहें, खुश रहें। और उसका ये जो गुण था, उसके मम्मी पापा से उसने जरूर सीखा था। उसके मम्मी पापा का एक ही उसूल था कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आपके पास क्या है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना और कितना बांट सकते हो और क्या क्या बांट सकते हो। तो वो अपने पापा मम्मी को हमेशा देखता था कि वो खुद गरीब थे, खुद प्रॉब्लम में थे, उसके बावजूद जब नेबर्स लोग या कोई रिलेटिव आके उनसे मदद मांगते थे तो वो बिल्कुल तत्पर होकर बांटने को तैयार हो जाते थे। तो ये गुण उसके मम्मी पापा से उसको आया था, और यही गुण के लिए शायद उसने अपने मम्मी पापा को चूज किया था। हम बहुत सारे कुछ गुण सीखने के लिए भी अपने पेरेंट्स को चूज करते हैं। तो रोनाल्डो काफी अच्छा कमा रहा है, सब कुछ है। पर अब जब वो रॉबर्ट श्वार्ट्ज से मिलता है तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज देखता है कि उसकी लाइफ में जो इतनी गरीबी तंगहाली से इतना पैसे वाला बना और इतना बांट रहा है, तो जरूर इसके पीछे भी उसकी कोई प्लान होगी। तो उसके हायर सेल्फ से उसकी चैनलिंग होती है, रॉबर्ट श्वार्ट्ज कराता है। और जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर्स बताऊंगी सब उसकी आत्मा जवाब दे रही है, क्योंकि अगर आप लॉज ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड भी पढ़ेंगे तो कोई ना कोई हायर सोल आके वहां के नियम कायदे हमको सब बताती है। ऐसे ही रोनाल्डो की आत्मा ने यहाँ की प्री बर्थ प्लानिंग के बारे में सब कुछ बताया कि क्यों किस लिए ऐसी चीजें पॉवर्टी को चुनती है। तो रोनाल्डो जैसे गरीब रहा था, तो इतनी स्ट्रगल और इतना सब कुछ करने के बाद हो सकता था कि वो लाइफ लॉन्ग एक एंगर रहता उसके पास, या एक कड़वाहट रहती अपनी जिंदगी के प्रति। पर वो तो कंपैशन सीख गया। तो उसकी आत्मा से हर चीज उसके बारे में पूछती है कि क्यों उसने गरीबी को चुना। एक संभावना तो ये भी थी कि वो बहुत गुस्से वाला बनता और बदमाश बनता या चोर उचक्का बनता। तो उसकी आत्मा बताती है कि रोनाल्डो की गरीबी चुनने की का कारण उसकी सीखने की मतलब लर्निंग की एक लंबी यात्रा है। कोई ये पहला जन्म नहीं है जब वो गरीब बन के आया है, उसने कई कई जन्म तक के इसके ऊपर बहुत स्टडी किया है। और हम सभी लोग विपरीत से सीखते हैं। और रोनाल्डो की जो सोल ग्रुप थी, जो फैमिली थी वहां पे, क्योंकि हर एक का एक ग्रुप होता है ना, हमारे अपने वाइब्रेशन के हिसाब से ग्रुप होता है। तो उसकी जो सोल फैमिली थी वो बहुत ब्रेव थी, और कई कई लोग अपने पृथ्वी पर आके कई कई जन्म लेके हर चीज को सीखे थे। अभाव में कैसे जीते हैं, कैसे अपनी कुशलता को बढ़ाते हैं, लालच का कैसे उपयोग किया जा सकता है, ऐसे कई कई अपने पाठ को पढ़ते पढ़ते उन्होंने बैलेंस करना सीखा था। और जब भी कोई आत्मा अपना पूरा कुरिकुलम सीख लेती है तो वापस जाकर अपने ग्रुप में समझाती है। जैसे आप
आपके बच्चे ने कोई चीज सीखी, अपना नया चीज कुछ अनुभव लिया, तो वो आपको आके सिखाता है कि ऐसे ऐसे मम्मी हुआ है, ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, तो आप सीख जाते हैं ना। तो हम आत्माएं भी जब जाते हैं वापस में, तो अपने पूरे सोल ग्रुप में अपने एक्सपीरियंस को, अपने विजडम को शेयर करते हैं। तो इसके द्वारा, एक दूसरे के द्वारा हम यहाँ पे भी सीखते हैं और वहां पे भी आत्मा बहुत अच्छे से एफिशिएंटली सीखती हैं और प्रोफाउंडली अपना पार्ट चुनती हैं। तो इनका पूरा ग्रुप बहुत काम कर चुका था, कोई संभावना नहीं थी कि वो चोर चक्का बनता, वो सही रास्ते पे ही चलता। अब गरीबी के कारण सिर्फ रोनाल्डो की ही लाइफ थोड़ी खराब थी, उसकी तो पूरे परिवार की लाइफ खराब थी। पर हमको फिजिकल लेवल पे लगता है कि कितनी गरीबी है, कितनी तंगहाली है, पर उसकी आत्मा कहती है कि आप लोग पृथ्वी पर जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए लेके जाते हो, कितना दर्द होता है। बच्चा एक दो दिन बुखार में भी पड़ा रहता, पर फिर भी लेके जाते हो ना, ताकि आगे उसकी सेफ्टी बनी रहे। बिल्कुल ऐसे ही आत्मा अपने अनुभव के लिए, अपने ज्ञान के लिए कई दुखपूर्ण ऐसे स्ट्रगल वाले दिनों को और जीवन को भी चुनती है, जिससे आगे चल के उसको बहुत फायदा होगा। तो ये सब जो सीखने की, जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, वो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा सब्जेक्टिव होती है। मतलब जो हम यहाँ पे मटेरियलिस्टिक चीजों के अभाव को देख रहे हैं उसकी तरफ नहीं, आपके सोल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आत्मगत पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीखना होता है। और इस गरीबी को चुनने का कारण तो सिर्फ उसका कंपैशन था। और कंपैशन को करने के लिए जब रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने पूछा कि रोनाल्डो ने क्या क्या प्री बर्थ प्लानिंग करी, ठीक है गरीबी तो उसने चुन लिया, पर अब उसको और क्या क्या प्री बर्थ प्लानिंग में करना पड़ा। तो उसने कहा कि उसने तैयारी की कि एक उसके पास अच्छा दिमाग होना चाहिए, क्योंकि उसने काफी जन्मों से अपने बुद्धि का विकास कर लिया था। अच्छा दिमाग होना चाहिए, अच्छी मेमोरी पावर होनी चाहिए। और दूसरा, वो बहुत ही डीपली फील करता था, मतलब उसकी भावुकता बहुत ज्यादा थी। अगर भावुकता रहेगी तभी तो कंपैशनेट होकर दूसरों की मदद करेगा। अगर हम सेंसिटिव नहीं रहेंगे तो दूसरे के दर्द को हम पहचानेंगे कैसे? हम सेंसिटिव हैं तभी तो दूसरे की एम्पैथी के द्वारा हम पहचानते हैं ना। तो ये उसने सेंसिटिविटी को भी बढ़ाया, अपने मेमोरी पावर और वो भी लेके आया। और तीसरा, इसको, इसकी आत्मा को, जो इसकी पर्सनालिटी यहाँ पे अपनी अपनी आत्मा का अंश लेके आई है, आपको डीपली बता रही हूँ, इतना डीपली नहीं लिखा रहता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज पे, उसको करुणा का, कंपैशन का डबल डोज दिया गया था। डबल डोज मतलब कोई इंजेक्शन नहीं है कि आत्मा में कोई डोज डाल देता है। कई कई लाइफ टाइम के बाद, कई कई लाइफ टाइम में आत्मा को ऐसी ऐसी सिचुएशन दी जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कंपैशन को बढ़ाते जाए। देखिए, एक कंपैशन होता है फादर का, एक कंपैशन होता है माँ का। आप समझ रहे हैं दोनों में कितना फर्क होता है। तो वो जो डबल डोज इसको दिया गया था कई आत्माओं, कई जन्मों के द्वारा, ताकि ये टाइम पे, बिल्कुल एप्रोप्रिएट टाइम पे, इसका कंपैशन बिल्कुल सरफेस पे आए। क्योंकि हर गुण, आपका चाहे करुणा बोले, चाहे फॉरगिवनेस बोले, चाहे सेल्फ लव बोले, हर गुण जो भी आत्मा लेती है, सीखती है, वो वेल स्प्रिंग के समान होता है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, एक जन्म में पूरा नहीं होता। सेल्फ लव एक जन्म में आप नहीं सीख सकते, फॉरगिवनेस एक जन्म में नहीं सीख सकते। धीरे धीरे, जन्म दर जन्म आप उसको सीखते सीखते, जैसे एक कुआं भर जाता है, उसके बाद जब कुआं भरने के बाद छलकता है, बिल्कुल वैसे ही गुण को विकास करते 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 यहां तक के आता है कि वो उसकी पर्सनालिटी से मैनिफेस्ट, एक्सप्रेस होगा। तो इतनी यात्रा जो रोनाल्डो ने की थी, उसको डबल डोज दिया गया था कंपैशन का, कि इस जन्म में उसको सबसे ज्यादा काम करना है, एक छलांग लगानी है अपने कंपैशन के द्वारा। तो ये सभी हम लोग ऐसे ही सीखते हैं गुणों को धीरे धीरे। अभी पर रॉबर्ट श्वार्ट्ज को उसकी आत्मा कहती कि मुझे बहुत दुख होता है कि जिस तरीके से ह्यूमैनिटी बढ़ रही है उसमें हमारे कंपैशन का लेवल सबसे कम हो गया है, और सेंसिटिविटी तो बिल्कुल भी कम हो गई है। सेंसिटिविटी हर एक में रहना चाहिए, संवेदनशीलता। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज पूछता है कि ठीक है, आपने कह दिया कि भाई आत्मा कंपैशन के का परसेप्शन लेके यहाँ पर आई है, पर लोग स्वयं से बहुत ही कंपैशनेट क्यों नहीं रहते हैं? अपने साथ भी तो जाति करते हैं। तो
उसकी हायर सेल्फ बोलती है कि लोग बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पूरे टाइम अपने को जज करते हैं, दूसरे को जज करते रहते हैं। कभी अंदर जाके, मतलब अपने मेडिटेशन के द्वारा अपनी अंतरतम को छुएंगे, तभी तो उनको मालूम चलेगा कि उनके अंदर क्या है। वो जो आत्मा है उसमें सिर्फ ग्रेटिट्यूड, लव और रिस्पेक्ट, कंपैशन है। लोग जाते ही नहीं है, लोग तो पूरे समय बाहर की दुनिया में अपना फोकस किए हुए हैं। और जब भी व्यक्ति के पर्सनालिटी का मतलब जो जैसे अभिनेता है आप और जो है, तो जब पर्सनालिटी का आत्मा से संबंध टूटता है तो वो आदमी सबसे ज्यादा पद, प्रतिष्ठा, पैसे, प्रॉपर्टी, इसमें लिप्त होते जाता है। ये तो ओशो ने कितने बार कहा है कि जितनी आत्मा से दूर होते जाएंगे आप बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते जाएंगे, और जितना बाहर की दुनिया में सुख ढूंढते जाएंगे उतना आत्मा से आप दूर होते चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए वो जो डर है इनसिक्योरिटी का, लोग बाहर की दुनिया में ज्यादा पैसा कमाने के लिए करते हैं और अपनी आत्मा को खोते जाते हैं, उससे दूर जाते जाते हैं, और जिस पर्पस के लिए आए थे अनकंडीशनल लव को बांटने के लिए, वो भूल जाते हैं। पुराने जमाने में सब लोग बहुत कंपैशनेट रहते थे, है ना, कितने सरल, कोई ज्यादा जरूरतें नहीं थी, बहुत वासनाएं नहीं थी। पर अभी जो इतना हमारा विलासी जीवन हो गया है, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रखा हुआ है हम सबको, तो वो हमारे भीतर जाने में रुकावट डालता है। हम कितने लोग, अगर ठीक है हम अगर मेडिटेशन में आ गए तो हम जान रहे हैं, पर कितनी आज 80 या 90% दुनिया तो अभी भी मेडिटेशन से अछूती है, अभी भी ये नहीं मालूम है कि वो आत्मा है। तो ये सब हमारे अपने प्रति हम तभी कंपैशन नहीं रख पाते हैं क्योंकि हम अपनी आत्मा से दूर जाते जा रहे हैं, हम अपने सुख को बाहर की दुनिया में ढूंढते जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि ऐसे टाइम में क्यों पैदा लेती है एक पावर्टी के रूप में, जबकि यहाँ पे तो पूरे समय पैसा 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 करके भागता रहता है इंसान, फिर आत्मा क्यों चूज करती है जब उसको मालूम है कि नीचे जाके सिर्फ पैसे ही के पीछे भागना है। तो हायर सेल्फ ने कहा, आप समझते जाना, मैं बार बार हायर सेल्फ नहीं कहूंगी, तो आत्मा ने कहा कि इस समय आत्मा बहुत गहराई से सीखती है, अभी पूरा एडवांस युग चल रहा है, एनर्जी शिफ्ट होते जा रही हैं, और कुछ चीजें यूनिवर्सल और टाइमलेस है, जैसे कंपैशन, पीस और सेल्फ वर्थ, ये सब उसको सीखने के लिए आना पड़ता है। और ये बिल्कुल राइट टाइम है क्योंकि अभी अवेयरनेस हमारी बढ़ते जा रही है, इसलिए जो चीजें कई जन्मों में नहीं सीख सकती है आत्मा, वो एक जन्म में गरीबी के रूप में सीख सकती है। तो अब ये भी उसने पूछा रॉबर्ट श्वार्ट्ज ने कि ठीक है वो गरीबी ही क्यों चुना, ऐसा चुन सकता था कि बिजनेस में उसको लॉस हो जाता और तब वो धन के अभाव को महसूस करता, गरीब एक लंबे जीवन को क्यों चुना उसने। तो बोले कि ऐसा कई बार रोनाल्डो कर चुका है, कई जन्मों में वो अमीर रहा, कई जन्मों में गरीब रहा, उसने एबेंडेंस भी देखा, लैक में भी रहना सीखा, स्वार्थी भी होना सीखा, सेल्फलेस भी होना सीखा, सब चीजों को सीखा है। हर आत्मा के लिए अमीर होना उतना ही उपयोगी होता है जितना गरीबी का काल होता है उसका जन्म का। और ऐसा कभी मत सोचिएगा कि कभी किसी जन्म में हम गरीब नहीं रहे होंगे, हमने कई कई जन्मों में, कभी किसान, कभी मजदूर, किस किस रूप में हमने ये सीखा होगा पाठ। तो ये हर आत्मा को जाना ही रहता है। तो गरीबी एक सजा नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल और इमोशनल वेल्थ को पाने का साधन है। इमोशनल वेल्थ बहुत ज्यादा है, हील होते हैं, आगे चल के और थोड़ा सा देखेंगे। तो फिर रॉबर्ट पूछता है कि ये जो 3 साल जो सबसे हार्डेस्ट थे उसके, रोनाल्डो के, तो वो भी प्री बर्थ था। तो बोले बिल्कुल प्री बर्थ प्लान था उसका कि 3 साल तक के मैं चिप्स बेचूंगा, पर उसके पास हमेशा फ्री विल रहती है। जैसे हम प्लान तो बना के आते हैं कि ठीक है ये 3 साल मैं बहुत मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और अच्छे से अपने पापा के साथ बिजनेस में चिप्स वगैरह भी बेच के काम करूंगा, पर फ्री विल उसके पास थी। या तो वो पढ़ता ही नहीं, सारा दिन सो जाता थक हार के, या चोरू चक्का बन जाता था, पॉसिबिलिटी तो दोनों थी। पर उसके जो पास्ट लाइफ की जो लर्निंग थी वो इतनी पर्याप्त थी कि वो सही रास्ते पे ही चला और मुक्त हुआ, और उसने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की। तो जब भी हमारे जो हार्डशिप है, हमारे को जो भी कठिनाइयां हैं,
उनका कारण हमको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे चैलेंजेस क्यों हमारे साथ ही हो रहे हैं, तब आप जान लेना कि सोल का एक ही पर्पस है, फेथ, विश्वास करना। सिर्फ अपने ऊपर ही विश्वास नहीं, इस एक तो अपने ऊपर विश्वास की ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है, सब ठीक है। दूसरा, इस यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना, फेथ रखना कि ये जो अस्तित्व है वो कभी भी अन्याय नहीं करता, अस्तित्व बहुत दयालु है, बहुत प्रेमपूर्ण है। ये सीखना हर आत्मा को जरूरी रहता, चाहे किसी भी जन्म काल में सीखे, पर उसको इस यूनिवर्स की एबेंडेंस और उसकी जो दयालुता है वो सीखना जरूरी ही होता है। और रोनाल्डो ने बकायदा अपने ऊपर विश्वास किया। अगर नहीं विश्वास किया होता तो वो कैसे मेहनत करता इतना थक हार के आने के बाद भी। और उसे ये भी विश्वास था कि यदि वो मेहनत कर रहा है तो यूनिवर्स उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रिजल्ट उसके सामने लाएगा। तो ये हर एक की जर्नी की एक लर्निंग रहती है, और हम पता नहीं पढ़ पाए हैं कि नहीं पढ़ पाए। मैं तो इस जन्म में पढ़ ली हूँ, क्योंकि अब मुझे इनसिक्योरिटी नहीं होती कि कल मेरे साथ मेरे पास पैसा रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जब आपको फेथ हो जाता है इस यूनिवर्स पे तब आपका डर तुरंत दूर हो जाता है। आपको मालूम रहता है कि ये यूनिवर्स भरपूर देगा, और देता ही है। तो फिर क्वेश्चन पूछता है कि ठीक है, फिर वो अमीर क्यों बना? गरीबी भी चुन लिया मैंने, इमोशनल उसने भी कर लिया, हीलिंग जो भी था जैसा भी था, पर वो अमीर क्यों बना? क्यों नहीं कंटिन्यू किया, पूरे जीवन भर रहता गरीब? तब उसकी आत्मा कहती है कि जब हम कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद हम उसका उपयोग संसार में करते हैं, हम नौकरी वगैरह करके कमाते हैं ना। तो वैसे ही रोनाल्डो का भी पाठ पूरा हो चुका था, अब उसका उपयोग दुनिया के कल्याण के लिए कर रहा था। और अमेरिका में जहां पर गरीबी कम है वहां पे मदद करना आसान है। आप उम्मीद करिए कि मान लीजिए रोनाल्डो इंडिया में पैदा होता है ना, और वो यहाँ गरीबों की मदद करता, तो यहाँ पे तो इतनी गरीबी है कि वो तो पागल हो जाता था लोगों की मदद करते करते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा है, अमेरिका में एज कंपेयर टू इंडिया बहुत कम है। तो जानबूझ के उसने ऐसा लर्निंग किया कि मैं पढ़ूंगा भी, अच्छे से कमाऊंगा भी, गरीबी भी रहूंगा, फिर पैसे वाला भी बनूंगा, कंपैशन के द्वारा लोगों को भी खड़ा करूंगा। पर अमेरिका जैसे कंट्री में जहाँ पे गरीब लोग कम है ना, वहां पे बहुत इजी है, इसीलिए उसने अमेरिका को चुना। तो अब बोले अब तो अच्छे से कंपैशनेट हो गई है, सब कुछ हो गया, तो रॉबर्ट पूछता है अब आप क्या चाहते हो, आत्मा उस पर्सनालिटी से क्या चाहती है? तो कहती है कि पहले तो वो अपने आप से वो कंपैशन रखे, क्योंकि उसने बहुत कष्टपूर्ण जीवन जिया है, बहुत ही खराब है उसका बचपन। तो पहले तो अपने साथ कंपैशन रखे, अपने साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार रखे, और वो रख भी रहा है। और दूसरा कि जो भी वो काम करे वही काम करे जो उसको सुकून देता है, जैसे किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी को पैरों पे खड़ा करना, किसी को लोन है तो उसकी लोन को चुका देना आर्थिक मदद करके। तो वो सब काम कर रहा है, तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। और मैं यही चाहता हूँ कि खुद के साथ भी कंपैशन रखे और दूसरों को भी वो करे, और अपने को खुश रखे। खुश रखना अपने को सबसे ज्यादा जरूरी है। और उसकी सोल कहती है कि इसलिए वो लोगों की अनवरत मदद कर रहा है, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुका है। जैसे देखिए, कई अमीर लोग कंपैशनेट होते हैं और लोगों की मदद करते हैं, पर कुछ अपने ईगो के कारण भी करते हैं कि हमारा नाम होगा और फोटो छपेगा हमारा पेपर में, है ना। बकायदा आता भी है कंबल बांटने के, मेरे ग्रुप में तो बहुत आते हैं कंबल बांटे, फेसबुक में देखिएगा भरे रहेंगे। स्कूल में बुक्स जब बांटे अपने एक ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ हमने कुछ किया, उसके लिए भी करती है। या ठीक है ज्यादा हो गया, थोड़ा बहुत दे दिए, पर कभी वो कंटिन्यू रखती है, कभी नहीं रखती है, क्योंकि वो कंपैशन को उस लेवल तक की नहीं महसूस करता अमीर आदमी जब एक गरीब आदमी अमीर बनता है। क्योंकि उसने एक एक भूख को महसूस किया है, एक एक कष्ट को महसूस किया है कि पैसे के कारण। तभी तो आप बताइए ना, इस एक स्केटरिंग बनाना, मतलब मैं हम तो कभी नहीं सोचेंगे कि किसी बच्चे के लिए स्केटरिंग बनाए, क्या क्यों बनाना है, स्केटिंग करना क्या इतना इंपॉर्टेंट है क्या? पर उस गरीब बच्चे की भावना को समझिए जो नहीं सीख पाया था। तो उसकी आत्मा कहती है कि जब एक कठिन परिस्थिति से आत्मा सीखती है ना, तब जब वो मदद करती है तो पूरे अंदर से खुशी से करती है, जॉय के साथ करती है। और उस समय जब जॉय के साथ करती है तो सामने वाला जब ग्रैटिट्यूड देता है
तब जो देने वाला है उसका नरिशमेंट होता है। नरिशमेंट मतलब समझते, पोषण होता है। और जब वो खुशी से देता है, खुशी से देना भी नरिश करना है अपने आप को, और जो वो ब्लेसिंग दे रहा है उससे भी वो नरिश होती है। मतलब देने और लेने वाला दोनों एक दूसरे को नरिश करते रहते हैं। और ये सबसे बेस्ट वे है आपका कंटिन्यू होकर लोगों की मदद करना, जब आप उस दौर से गुजर के उस हर अनुभव को देख चुके हो। तो रॉबर्ट पूछता है कि चलो ठीक है, अब आपका ये भी सब समझ में आ गया, पर मान लो यदि कोई बुक पढ़ेगा इस चैप्टर को, तो वो तो बोलेगा भाई मैं तो गरीब हूं, मेरे को तो कष्ट है, मुझे तो यहाँ की दुनिया की मदद चाहिए। तब वो कैसे समझे इस पॉवर्टी को? तो आत्मा कहती है कि कोई भी गरीबी, कभी भी गरीबी दंडित नहीं होती है, मतलब कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए ये। और हमेशा गरीब रहने के लिए तुम मजबूर भी नहीं हो। तुम्हारी वैल्यू, तुम्हारा दिल दिमाग सब अमीर है, और तुम खुद क्रिएटर हो। अगर तुम खुद को जज कर रहे हो, अपने गरीबी पर गुस्सा कर रहे हो, या किसी को जिम्मेदार ठहरा रहे हो कि इसके कारण मैं गरीब रह गया, या इसने मुझे धोखा दिया, इसके कारण विक्टिम कॉन्शियस रहे, दूसरे पे पॉइंट आउट करते रहे, तब वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लोग गरीबी को यातना समझते हैं कि ये कर्ज है, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना था मेरे साथ, और मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। जितना आप ऐसे बोलते जाएंगे, उतना ही आप अपने इसको एनर्जी देते जाएंगे उस सिचुएशन को। पर आपको समझना चाहिए कि ये सिचुएशन आपकी सोल जरूर करेजियस रही होगी, तभी उसने इतनी कठिन परिस्थिति को चुना है। लोग बातें करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है और हमें तकलीफ हो रही है, पर इसके लिए मेहनत नहीं करते हैं, जैसे मेहनत रोनाल्डो ने किया। हम सभी जानते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी। हम सब बनाते हैं अपना वास्तविकता को, पर मेहनत करके उसको जो फलीभूत करना रहता है उसमें टाइम लगता है। पहली बात तो लोग मेहनत नहीं करते, और मेहनत भी करते हैं तो उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए, वो वेट नहीं करना चाहते। और ये भी अपने को जब अपन क्रिएट कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, तब अपने को विश्वास पूरे समय बना के रखना चाहिए कि इस दुनिया में एबेंडेंस है। पूरे समय आप लोग ये वाली बात को नोट करना, इस दुनिया में इतनी प्रचुरता है, इतनी प्रचुरता है कि पूरे 70 बिलियन लोग करोड़पति बन सकते हैं। इतना अथाह पैसा और सोना चांदी रिसोर्सेज हैं इस अर्थ पर हमको अपने अस्तित्व पर भरोसा नहीं रहता है। और अपनी सफलता के लिए, अपने सक्सेस के लिए कभी भी हमको सेल्फिश नहीं बनना चाहिए कि सिर्फ मैं ही पाऊं, किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। हमेशा कंपैशनेट और सिर्फ मुझे ही मिले ऐसे स्वार्थी वाले विचार भी नहीं करना चाहिए। इससे हमारी कंपैशन और हमारे रास्तों में रुकावट आती है, अर्थात नेगेटिव फीलिंग्स दूसरे के लिए कि सिर्फ मैं ही कमाऊं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रॉबर्ट कहता है ठीक है, आपने गरीबी भी बता दी और ये स्ट्रगल भी बताया। अब कई लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, सुबह से लेकर रात तक के काम करते हैं और महीने के आखिरी में एक तनख्वाह पाते हैं, उनके लिए तो लगता है कि जीवन एक अंतहीन मशक्कत का नाम है। उनके लिए आप क्या कहेंगे? तो वो सोल कहती है, रोनाल्डो की हायर सेल्फ कहती है कि अगर आपके पास खाने के लिए पर्याप्त है, घर है, आपका अपना शरीर स्वस्थ है, तो फिर शिकायत करने के बजाय आपको ग्रैटिट्यूड पे रहना चाहिए। छोटी सी तनख्वाह है, पर उसमें भी आपको राजी रह के हमेशा अनुग्रह पे रहना चाहिए कि इतना मेरे लिए पर्याप्त है। पहले जमाने में लोग संतुष्ट होते थे, और आज के समाज के समान नहीं घिरे रहते थे। आज के जमाने के लोग तो सिर्फ विलासिता और सफलता के पीछे भाग रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि उसके पास अगर इतनी बड़ी गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, मेरी तनख्वाह कब बढ़ेगी, या चलो भ्रष्टाचार करके ही कमा लूं पर बड़ी गाड़ी लाई जाए। वाइफ भी अपने हस्बैंड को टॉर्चर करते रहती है कि ज्यादा से ज्यादा सैलरी हो। तो जितना हम अपने में जितना भी है पर्याप्त है, उतने में खुश रहेंगे, उतना ही अच्छा है। अगर आप मिडिल क्लास हैं और आपको एक सैलरी पे ही जीवन जीना पड़ता है, तो आप सोचिए कि आपकी कुछ ऐसी लर्निंग है जो इसी सिचुएशन में आप सीख सकते हैं। क्योंकि कई पार्ट हम अमीर रह के नहीं सीख सकते। हो सकता है कठिन मेहनत करना आपका पार्ट हो सकता है पेशेंस आपका पार्ट हो, बहुत बहुत सारे हैं, कितने नाम हम गिनाए गुण के या पार्ट के।
तो वो आपकी उस लिमिटेड सैलरी के साथ उस छोटे से घर में ही आप सीखने के लिए प्लान किए हो और वो आपने खुद चुना है, तो फिर आपको हमेशा जो भी है उसके साथ ग्रैटिट्यूड में रहना चाहिए। और यदि आपके में और इच्छा है तो आपके पास फ्री विल है, आप उस चीज को और क्रिएट कर सकते हैं। पर ग्रीड वगैरह नहीं करनी चाहिए। फिर रॉबर्ट शॉर्ट पूछता है, चलो रोनाल्डो की तो गरीबी का कारण हमको समझ में आ गया, पर और भी कई आत्माएं हैं जो इसके समान नहीं इतनी इवॉल्व होके कंपैशनेट होके करें, तब क्यों चुनती हैं वो? तो रोनाल्डो की तो गरीबी का प्राइमरी कारण था करुणा, कंपैशन, पर बहुत सारे लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए भी गरीबी को चुनते हैं। आजकल आप लोग देखते हैं ना, इंडियन आइडल में वो रिक्शा वाले का बेटा, वो सब्जी वाली की बेटी अच्छा गाना गाती है। ये सब एस्ट्रल वर्ल्ड में पहले से ही सीखे रहते हैं, क्रिएटिव होते हैं वो। और यहाँ पर एक अर्थ में ऐसी फैमिली को चुनते हैं पॉवर्टी वाली, जहाँ पे वो क्रिएटिविटी को बढ़ाएं और एक एग्जाम्पल के रूप में दुनिया को दिखाएं कि गरीबी कोई रुकावट नहीं है आपकी क्रिएटिविटी या आपके टैलेंट को बाहर लाने के लिए। जितने लोग भी ये गरीब लोग सिंगर, डांसर या साइंटिस्ट बनते हैं, वो एक मिसाल के तौर पे काम करते हैं। वो चूज करके आते हैं कि हम अपनी इमेज से एक ऐसी एनर्जी रिफ्लेक्ट करेंगे कि लोग इंस्पायर्ड हों। तो एक कारण होता है कि कई लोग अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहती हैं, और कई लोगों की आत्माओं का उद्देश्य धन पाने के अलावा और कुछ रहता है। उसको लगता है कि अगर मेरे पास पैसा रहेगा तो मेरे पास स्पिरिचुअल ग्रोथ या कुछ और चीज सीखना हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, वहां पे धन ऑब्स्टिकल हो सकता है मेरे लिए। क्योंकि धन आएगा तो डर भी आएगा, और धन के साथ फिर उसको और ग्रीड की भी संभावना रहेगी कि ज्यादा पैसा कमाऊं। बहुत बहुत से कारण हो सकते हैं। तो मुझे इस जन्म में धन नहीं चाहिए, मुझे इस जन्म में एक एकदम लोअर मिडिल क्लास घर में पैदा होना है, ताकि मैं अपने इस पार्ट पे पूरी तरीके से फोकस कर सकूं। तो इसके कारण भी आत्माएं गरीबी चुनती हैं, और कुछ आत्माएं डर को दूर करना चाहती हैं। पहला था क्रिएटिविटी, दूसरा था कोई दूसरा पॉइंट होगा, दूसरा लर्निंग होगा, इसलिए चुनती हैं, और तीसरा होता है कि अपने डर को दूर करना चाहती हैं। क्योंकि जिस भी चीज का आप सामना कर लेते हैं वो डर आपका खत्म हो जाता है। कई आत्माओं के बिलीफ सिस्टम में ये रहता है कि पैसे के बगैर जीवन नहीं है, या पैसे के अभाव के बगैर नहीं अच्छे से खुशी से रह सकते हैं। तो वो जानबूझ के एक ऐसी गरीबी वाला जन्म लेगी और वहां पे खुश रह के देखेगी, और उसका डर दूर हो जाएगा कि बिना पैसे के भी खुश रहा जा सकता है, बिना पैसे के भी जिंदगी सार्थक है। तो वो लर्निंग करने के लिए उस डर की एनर्जी को, कि पैसे के बगैर लाइफ नहीं है, उसके लिए भी करती है। हमको लगता है ये क्या फालतू की लर्निंग है, परंतु हमारे लिए एक अलग चीज है और आत्मा के लिए ये विजडम है। तो हमको जज नहीं करना है, क्योंकि हमको हमेशा अपने भविष्य से डर लगता है। हमको लगता है कि कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो इसीलिए तो हम लोग डरते हैं ना। और हमको लगता है कि हमारी इच्छाओं से महत्वपूर्ण चीज कुछ भी नहीं है। हमारी डिजायर्स पूरी हो जाए वही बहुत है। कार मिल जाए, घर बन जाए, अच्छी बीवी आ जाए, बच्चे हाई स्कूल अच्छे स्कूल्स में पढ़े। पर आत्मा के लेवल पे और हमको कुछ जानना रहता है कि बेसिक्स ऑफ लाइफ कि क्या है जीवन का मूल्य। तब उस समय जब ये चुनती है गरीबी को, तब वहां पर कोई कंपटीशन को नहीं महसूस करती, तब वहां पे कोऑपरेशन सीखती है। डर को दूर करने के लिए जब वो ऐसे कठिन परिस्थितियां लेती है, तब वहां पर कोऑपरेशन को भी सीखती है, कोई कंपटीशन नहीं। जैसे उन्होंने कहा है कि हमारा, जैसे आपका मान लीजिए घर जल गया, तो दो परसेप्शन हर इंसान, कोई भी इंसान कर सकता है। या तो अपने आप को भाग्य को कोसेगा कि मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, मेरा पूरा घर जल गया, मेरी लाइफ पूरी बर्बाद हो गई। और दूसरा कहेगा कि चलिए मेरा परिवार तो बच गया, मेरे लिए यही पर्याप्त है। तो क्या नहीं है से ज्यादा जो पाया है वो पर्याप्त है। ये जीवन के दो पहलू हैं। दो पहलू कौन से हैं? क्या नहीं है। हमारा फोकस रहता है ना कि क्या नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पर क्या है, और जो पाया है वो पर्याप्त है। ये जीवन के दो एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमारा पूरा जीवन टिका रहता है। फिर आप इसके लिए भी पावर्टी और इन सबको चुनती हैं। और
अब जो आगे अर्थ बढ़ते जा रही है, डेवलप होते जा रही है, तो रॉबर्ट शार्ट्स पूछते हैं क्या आगे भी चल के गरीबी को आत्माएं चुनते रहेंगी? तो सोल कहती है कि अगर लोग चाहेंगे तो जरूर चुनेंगे, पर जैसे जैसे कंपैशन बढ़ते जा रहा है तो धीरे धीरे सभी लोगों को पर्याप्त रूप से मिलते जाएगा। तो अब पूछते हैं कि पर्याप्त का मतलब क्या होता है? पर्याप्त के लिए वो हायर सेल्फ बहुत ही अच्छा बोलती है, जिसमें मैं आप लोगों को ओशो के भी एक स्टेटमेंट बताऊंगी। पर्याप्त का अर्थ शांति है, और ये जो क्वांटिटेटिव रूप से है वो हर आत्मा के लिए अलग है। किसी के लिए 50,000 पर्याप्त होगा, किसी के लिए 50 करोड़ भी पर्याप्त नहीं होगा, किसी के लिए 3 घंटा सोना पर्याप्त होगा, किसी के लिए 9 घंटा सोना पर्याप्त होगा। हर चीज में पर्याप्त की जो क्वांटिटी है, जो हम जिसको हम बोलेंगे कि जहां पे हम पीसफुल रहें, जहां पे हम बिल्कुल शांत रहे, वो पर्याप्त, वो हर एक आत्मा के लिए अलग अलग होता है। तो हम कितना कह सकते हैं कि सिर्फ जहां पे शांति रहे उतना पर्याप्त है। ओशो का मैं बता रही हूँ, जैसे हम लोग हमेशा सुनते हैं ना, संतोषम ही परम सुखम, कि जो संतोषी है उसे ही सुख मिलता है। ओशो कहता है नहीं, जो सुखी है वही संतोषी रहता है। ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि संतोष को हम कई बार ऊपर थोप भी देते हैं। कई बार हम सोचते हैं ना ठीक है हमारे पास, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ क्योंकि ये यहाँ पे काम आने वाला है आपको, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास स्विफ्ट है ना, तो मैं फरारी नहीं खरीद सकती, परंतु मैं फरारी की इच्छा करूं, पर अपने को थोप दूं संतोष को कि नहीं नहीं जो है मेरे पास पर्याप्त है, मैं स्विफ्ट में ही खुश हूं, ये मैंने थोपा, पर मेरी वासना तो फरारी की है। तो ये जो संतोष है वो थोपा हुआ है ना। और अपने को संतोषी दिखा के क्या मैं सुखी हो पाऊंगी? नहीं, क्योंकि मेरे अंदर वो डिजायर है फरारी की। पर ओशो कहते हैं जो सुखी है वही संतोषी है। अगर मैं सुखी हूं तो मैं सिर्फ में खुश हूं, मेरे में कोई डिजायर नहीं होगी कि मुझे और कोई लंबी कार चाहिए। तो इसलिए बताई क्योंकि यहाँ पे ये मुझे अचानक याद आया कि मैं बताऊं। तो ये हमारा परसेप्शन है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, गरीबी दंड है, ये सिर्फ एक परसेप्शन है, कोई दंड वंड नहीं है। अगर गरीबी का भय, कई लोगों को ये, अमीर लोगों को ये लगता है कि अगर मान लो गरीबी का भय नहीं रहेगा तो गरीब लोग काम कैसे करेंगे? मेहनत इसलिए तो करते हैं ताकि कहीं उनकी सैलरी न कट जाए और गरीब ना हो जाए। और गरीब लोग का ये परसेप्शन रहता है कि इतना मेहनत करने के बाद भी तो मुझे कुछ मिलता नहीं है, उतना ही का उतना ही रहता हूँ, बस 2 वक्त का खाना मिलता है और मेरे बच्चों की पढ़ाई हो जाती है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पे भी आप पर्याप्त को समझिए। अगर गरीब काम कर रहा है तो सिर्फ सैलरी के लिए नहीं कर रहा है, वो कुछ क्रिएट कर रहा है। वो मतलब जो एक सेटिस्फैक्शन होता है ना काम करने का, उसको आप देखिए, अकम्प्लिश करने का आप भाव को देखिए। बहुत प्यारा है, मैं शायद अच्छे से क्लियर नहीं कर पा रही हूँ आप लोगों को। तो अगर मानवता जान जाएगी कि पर्याप्त का सच्चा अर्थ क्या है तो गरीबी के अनुभव की जरूरत ही नहीं रहेगी। अगर हम जान जाएंगे कि हम 50,000 में भी खुश हैं तो क्यों गरीबी चुनेगी, वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। पर अब हम जानेंगे कि इसकी हीलिंग का पर्पस क्या था, क्योंकि ये जो रोनाल्डो ने चुना था तो कुछ तो कर्मा, कुछ तो हीलिंग का होगा, कर्मा तो नहीं है, इसकी हीलिंग का ही एस्पेक्ट है। इसीलिए मैं आपको कहानी के रूप में नहीं बता रही हूँ, ये क्वेश्चन आंसर्स के रूप में बता रही हूँ, आप मेरी मजबूरी समझ रहे होंगे। बहुत बड़ा चैप्टर है, बताते बताते भी वो हो जा रहा है, पर ठीक है थोड़ा जल्दी फास्ट करते हैं, बहुत टाइम हो रहा है। तो एक जन्म में रोनाल्डो ग्रीस में पैदा हुआ था, बहुत गरीब घर में पैदा हुआ था, 6 बच्चे थे, और बहुत ही नरम दिल का था ये। अपने भाई बहनों को हमेशा शेयरिंग करके बांट के खाता था और यही सिखाता था अपने भाई बहनों को। और जब वो जवान हुआ तो बहुत ही पैसे वाला हो गया और अमीर हुआ। जब वो गरीब था तब वो, उसको कभी भी नहीं लगता था कि मैं नहीं कमा पाऊंगा, उसके दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं कमा के रहूंगा, है ना, मैं किसी से कम नहीं हूँ और किसी के से कम नहीं हूँ। और वो काफी इंटेलिजेंट था, टैलेंटेड था, और वो मेहनत करके उस पावर्टी कॉन्शियसनेस से मुक्त हुआ। यहाँ पे मैं पावर्टी कॉन्शियसनेस के बारे में बताऊं जिसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा, और कभी भी ये कॉन्शियसनेस आपके मन में नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो अगला जन्म आप उसी के अनुसार चुनते हैं। अगर हमको लगता है कि इस दुनिया में न्याय नहीं होता, सिर्फ मनी मनी को खींचता है, अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, हम अमीर नहीं बन सकते।
या हमारे घर में कभी पैसा नहीं टिकता, या हमारे किस्मत में पैसा ज्यादा नहीं लिखा है, या हमारी किस्मत में अमीरी नहीं लिखी है, ऐसा जब आत्मा सोचती है तो उसको कहते हैं पॉवर्टी कॉन्शियसनेस। और ये हमारे में तो रहती ही है, हम अपने बच्चों में भी डालते हैं। जैसे बच्चे ने कभी आपको मॉल में ले जाके कहा कि मम्मी मेरे को ये महंगा वाला खिलौना चाहिए, आप नहीं खरीद के दे सकते, तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं कि बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं है और हमारे नसीब में नहीं है इतने महंगे खिलौने खेलना। तो आपने जैसे बोला ये वाली बात बच्चे के दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो जाती है। हो सकता है धीरे धीरे वो इन सब बातों को सुनते हुए कि पैसे पेड़ों पे नहीं उगते, मतलब आप समझ गए, पॉवर्टी से जितने पैसे से रिलेटेड जितने भी बिलीफ सिस्टम है आपने उसके दिमाग में डाल दिए, तो उसके दिमाग में हमेशा के लिए वो गरीबी चेतना का विकास हो जाएगा। गरीबी चेतना मतलब पॉवर्टी कॉन्शियसनेस, कि मैं कभी भी अमीर नहीं बन पाऊंगा। जब ये कॉन्शियसनेस के साथ आत्मा जाती है इस शरीर को छोड़ के, तो अगला जन्म भी उसी के अनुसार पेरेंट्स अट्रैक्ट करती है और वैसा ही गरीबी जीवन चूज करती है। बहुत ही प्यारी बुक है रिच डैड पुअर डैड वाला, वो आप पढ़िए। कभी भी आपको नहीं सोचना है कि इस दुनिया में पैसे की कमी है, ये अस्तित्व पैसों से लबालब भरा है। बस आपको मांगना आना चाहिए और पेशेंस रखना आना चाहिए और पुरुषार्थ भी करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मांग के आप कंबल पहन के सो गए तो खुद ही आपके पास पैसे आएंगे। तो वो उस जन्म में रोनाल्डो ने सीख लिया था, पॉवर्टी कॉन्शियसनेस से बाहर आ गया था और वो कभी किसी से कम नहीं समझता था। अमीर लोग कमा रहे हैं ठीक है, पर मैं भी कमाऊंगा, और खूब अच्छे से कमाता है और काफी पावरफुल हो जाता है। मतलब जो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस में रहते हैं वो काफी अपने को पीड़ित और शक्तिहीन महसूस करते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खो देते हैं, पर वो सब उसके में नहीं था और वो खूब पैसे वाला बन जाता है। अब पैसे वाला तो बन जाता है, अब उसके में थोड़ा कंपैशन आता है क्योंकि गरीब लोगों को देखता है, क्योंकि वो गरीबी से गुजर चुका है। जो जिस दौर से गुजरता है उसको उसका दर्द भी रहता है, तो उसको लगता है कि लोग सरकार को थोड़ी मदद करनी चाहिए इन गरीबों के लिए जो टैक्स वैक्स लगाती हैं। तो वहां के जो अफसर होते हैं वहां पे जाके उनको कहता है कि प्लीज आप अपने कानून में बदलाव करो, आप गरीबों से बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो, उन लोग त्राही त्राही करके मर रहे हैं, आप कुछ बदलाव करो। पर उनके अफसर साफ मना कर देते क्योंकि अफसरों को पड़ी नहीं है कि गरीबों के लिए कोई सिंपैथी रखें। वो तो बोले हम तो अत्याचार करेंगे, उनको तो टैक्स भरना पड़ेगा, जो भी था उस जन्म में। उस समय उसको बहुत गुस्सा आता है कि अफसर लोग को मैं जाके समझा रहा हूं और इन लोग समझ नहीं रहे हैं, गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं। तो उसके में बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी अंतरात्मा तक के एकदम मेल्ट हो जाती है और कहता है कि ठीक है, अब मैं जितना मेरे पास पैसा है मैं लोगों को बांट के लोगों की हेल्प करूंगा। और वो अंधाधुंध लोगों को पैसे बांटना शुरू कर देता है, हर एक की मदद करता है। पर क्या होता है कि जैसे जैसे मदद करते जाता है वो लोगों को देखता है कि लोगों की गरीबी दूर नहीं हो रही है और ना उन लोग की पॉवर्टी कॉन्शियसनेस दूर हो रही है। वो पूरे टाइम आके बोलते हैं कि हम तो गरीब है भैया, हमको तो दे दो। तो पॉवर्टी कॉन्शियसनेस तो जा ही नहीं रही है और अपने को कुछ समझ ही नहीं रहे, मेहनत करना नहीं सीख रहे, पैरों पे खड़ा होना नहीं सीख रहे। तो कई बार वो डांट के भगा देता था कि अब मैं नहीं दूंगा, तुम लोग की बहुत मदद कर लिया हूं, तो उसके बाद नाराज होते थे। तो उसको दुख होता था कि मैं उनकी मदद कर रहा हूँ कि वो बिजनेस करके या जो भी काम करके अपने पैरों पे खड़ा हो, पर वो नहीं हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से वो हेल्प कितने लोगों की हेल्प करेगा, एक तो हर एक की वो हेल्प कर नहीं सकता, एक लिमिटेड लोगों की ही हेल्प करेगा, और दूसरा उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रहा था। और उसको बहुत बहुत ज्यादा खराब लगता है कि मैं इनके साथ ठीक से काम नहीं कर पाया, और इसी दुख में कि उनको सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बना पा रहा हूं, इसी दुख के साथ उसकी डेथ हो जाती है। और यही जब जब हमारी डेथ होती है और हमारे साथ जो दुख जाता है वो कई बार हमारा अगला मिशन बन जाता है। तो पिछले जन्म में ये था, इस जन्म में इसीलिए वो लोगों को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए आया था। मुझे इतना लिविंग एग्जाम्पल भी देना है, टाइम हो रहा है। इसीलिए अभी वर्तमान जो करंट लाइफ है उसमें आत्मा उसके निश्चय करती है कि वो खुद एक टीचर के रूप में आएगा, एक मिसाल क्रिएट करेगा। पहले गरीब रहेगा, फिर अमीर बनेगा और लोगों को दिखाएगा कि देखो गरीबी बाधा नहीं है आपको पैसा कमाने के लिए, आप भी पैसा कमा सकते हैं। और आ, उनको मेंटली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग करेगा, एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि वो खुद भी हो चुका है। अब जब वो हो गया है
और लोगों की मदद भी कर रहा है। तो रॉबर्ट श्वार्ट्ज की आत्मा कहती है कि ऐसा नहीं है कि वो जिनको सिखा रहा है उन्हीं को उनको ही हेल्प कर रहा है। जब एक हायर बीइंग हो जाते हैं, एनर्जी बीइंग हो जाते हैं, तो आप मौन में भी रहो तब भी आपकी एनर्जी रेडिएट होकर उनको हील करती है। तो ये जिनके साथ भी काम करता है या जिनके साथ भी आता जाता है, रोनाल्डो, उसकी जो एनर्जी ऑफ सॉल्यूशन है वो रेडिएट होके कई लोगों को उसके मौन के होने के बावजूद भी हेल्प करती है। तो ये था। और एक जन्म में क्या होता है कि रोनाल्डो एक रोमन एम्पायर का बेटा रहता है, राजा का बेटा रहता है, रोमन एम्पायर के राजा का बेटा रहता है। और वो उसके जो पापा थे वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार करते थे गरीबों पे और हेल्पलेस लोगों पे और खासकर औरतों पे, क्योंकि वो बहुत ही मेल डोमिनेटिंग कंट्री थी। तो औरतों की न फीलिंग का ध्यान रखती थी न किसी और का, हमेशा उनके ऊपर अत्याचार करती थी। तो इसको ये सब अच्छा नहीं लगता था, पर उसके ऊपर दबाव डाला जाता था कि वो भी वही करे। अब वो राजा का बेटा था तो उसको करना पड़ता था, पर अंदर से वो कुछ और चाहता था, उनकी मदद करना। पर उसको अपने, क्योंकि चारों तरफ उसके जो खड़े रहते थे उनका दबाव रहता था कि अगर तुम ये नहीं अन्याय करे तो हम तुमको मार देंगे। तो वो एक डर की लाइफ में जिंदगी बिताता है और अत्याचार भी करता है, पर उसके अंदर एक गिल्ट होती है कि मैं पाप कर रहा हूँ। तो उसकी जो इंटीग्रिटी थी जो अंदर में, क्योंकि इंटीग्रिटी कब टूटती है कि हम करते कुछ और है और हमारा दिल कुछ और चाहता है। बिल्कुल इसकी यहाँ पे इंटीग्रिटी टूट जाती है, क्योंकि उसका दिल सहायता करना चाहता था पर दबाव में वो लोगों पे अत्याचार कर रहा था। तो ये पाप से मुक्त होने के लिए भी वो चाहता है कि मैं अगले जन्म में ऐसा काम करूं कि लोगों को मैं हेल्प करूं। तो ये उसकी हीलिंग का था, है ना। 2 जन्म थे, दोनों जन्म की हीलिंग हो जाती है, क्योंकि वो कंपैशनेट होकर लोगों को इंडिपेंडेंट बना रहा है, अच्छे से मदद कर रहा है, और जितने भी उसने उस जन्म में पाप किए थे उसके कर्मा का बैलेंस कर रहा है। जब हम गुड कर्मास करते हैं तो जो भी हमारे रेसिड्यू होते हैं बैड कर्मास के, वो धीरे धीरे डिजॉल्व होते हैं, चाहे फिर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो भी, है ना। तो लेखक फिर पूछता है रॉबर्ट की क्या हमारे बिलीफ सिस्टम भी भूमिका निभाती है, क्योंकि कई लोग देखिए सोचते हैं ना कि अमीरी बुरी है, और जैसे अमीरों में प्यार नहीं होता या अमीर लोग खुश नहीं रहते, ये कई लोगों को बिलीफ रहता है ना। तो वो कहता है रॉबर्ट श्वार्ट्ज की क्या ये बिलीफ सिस्टम भी हमको गरीबी चुनने के लिए मजबूर करती है। तो बताते हैं कि बिल्कुल ऐसा होता ही है। रोनाल्डो में तो नहीं थी ऐसा बिलीफ सिस्टम, पर कई लोगों में इसके कारण भी वो गरीबी को चुनती है। पर रोनाल्डो ने जो गरीबी चुना था उसका एक कारण ये था कि वो एक टीचर के रूप में आए, दूसरा उसका कारण था कनेक्टेडनेस को महसूस करें। देखिए, दो अमीर लोगों के परिवारों में उतनी इंटीमेसी नहीं होती है जितनी इंटीमेसी एक गरीब घर के परिवार के सदस्यों में होती है। उतनी लव शेयरिंग नहीं होती है अमीरों में जो गरीबों के में होती है। तो कनेक्टेडनेस और जो लव का एक्सपीरियंस करना था, इसके लिए भी वो किया था। जो उसके भाई बहन थे वो पिछले जन्म में भी उसके भाई बहन थे, और उसने भरपूर प्यार दिया था रोनाल्डो ने। तो उसके भाई बहन लोगों ने कहा था कि इस जन्म में हम निकारागुआ में पैदा हो रहे हैं और तुम हमारे भाई के रूप में पैदा होना। तुम वैसे भी टीचर बनने वाले हो, पर जितना तुमने हमको पिछले जन्म में प्यार दिया था हम आपको प्यार देंगे। तो उस प्यार और उस कनेक्टेडनेस, जो उस समीपता, क्या बोलेंगे, संयुक्तता, जो भी आप समझ गए ना कि बहुत क्लोज रहते हैं गरीब लोग के बच्चे आपस में, अमीर लोगों के पास टाइम नहीं रहता है तब बात करें, है ना। तो वो महसूस करने के लिए भी वो इस जन्म में आया था और किया था, और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी चाहता था। पर अगर आपके पास ये नेगेटिव थॉट है कि अमीरी अच्छी नहीं होती, अमीरों में प्यार नहीं होता, अमीरे लोग दिखावा कर जिंदगी जीते हैं, तो ये बिलीफ सिस्टम को आप हटा लीजिए, क्योंकि उसके कारण भी आप चूज कर सकते हैं। फिर के लिए पूछता है, रोनाल्डो के लिए पूछता है कि उसकी ये गरीबी अनुभव जो पॉवर्टी एक्सपीरियंस है क्यों इम्पोर्टेंट रही। क्वेश्चन आंसर में बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? मुझे लग रहा है बोर हो रहे हो आप लोग। स्टोरी नहीं है ना बिल्कुल भी ऐसा, पर मैं मजबूर हूं, मुझे ऐसे ही बताना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कल्पना जी समझ गए, बोर नहीं हो रहे, बोर होना नहीं मत, है ना।
क्योंकि हम हर एक आत्मा, जरूरी नहीं है कि अनुभव के द्वारा ही सीखे, हम दूसरों के अनुभव के द्वारा भी सीखते हैं। तो क्यों उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही गरीबी? तो उन्होंने कहा, उसकी सोल ने कहा कि इसकी, रोनाल्डो की जो एक बिलीफ सिस्टम था, एक अटैचमेंट हो गया था कि व्यक्तित्व की पहचान अमीर और गरीबी से होती है, सोशल स्टेटस, पैसा। कई बार हम, कई लोग जन्म में हम, हमारे में एक अटैचमेंट हो जाता है ना कि पैसे वाले हैं वो अच्छे हैं, गरीब हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। तो ये जो उसका अटैचमेंट, और अटैचमेंट नहीं, ये जो उसका बिलीफ था उसको तोड़ना था, इससे उसको मुक्ति पानी थी। और इसलिए मुक्ति पानी थी क्योंकि इस जन्म में उसने क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को अनुभव करना था। क्राइस्ट और कॉन्शियसनेस क्या होती है? वो कॉन्शियसनेस से आप जुड़ जाते हैं जब आपके लिए हर आत्मा एक ईश्वर का ही अंश दिखती है। आपके लिए फर्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है या गरीब है, बुद्धिमान है या अनपढ़ है, कंट्री जो भी, किसी भी देश का हो। जब कोई भी सामने वाला व्यक्ति अपने कास्ट, क्रीड, किसी किसी के लिए भी मायने नहीं, उसके स्टेटस से भी नहीं, सिर्फ आपको एक ईश्वरी अंश के रूप में दिखेगा और आप उसके साथ जुड़ोगे, तो उसको कहते हैं क्राइस्ट कॉन्शियसनेस। इस क्राइस्ट कॉन्शियसनेस को सीखना, ये अनुभव करना उसकी आत्मा के लिए बहुत जरूरी था। और फिर पूछता है कि और भी कोई कारण बताओ। भाई ये तो रोनाल्डो का हमने सीख लिया, पर हर एक कोई थोड़ी रोनाल्डो के समान ही जीवन जिएगा, तो और भी कारण बताइए। तो बहुत सारे इसलिए भी चुनती हैं आत्माएं क्योंकि वो वैल्यू ऑफ लाइफ सीखना चाहती हैं। मतलब जीवन का असली मूल्य क्या है। हमको लगता है कि क्या है, ये समझ हमको आता नहीं है कि ये क्या, जीवन के मूल्यों को समझने के लिए गरीबी चुन रही है, पर आत्मा सीखती है उस अनुभव से। पृथ्वी पर जीवन अमूल्य है, गरीबी का छोटा समय भी मनुष्य को, की भावनाओं को, मतलब उसके इमोशन को इंटेंसली समझने और समझने की ऊंचाई देता है, इतनी ऊंचाई देता है कि चाहे थोड़ी देर के लिए भी गरीबी को कई आत्माएं चुनती हैं, क्योंकि वो इंटेंसली उस वहां पर सीखता है। और इतनी जल्दी सीखता है कि अगर वो स्पिरिट वर्ल्ड में उतना ही अनुभव करना चाहे तो कई लंबे टाइम तक के नहीं सीख पाएगा उस चीज को। पहली बात तो वहां पे अबेंडेंस है, वहां पे लव है, वहां पर पीस है। पर जो भी चीज सीखना चाहते हैं वहां पे एक शॉर्ट पीरियड में भी सीख लेता है। और कुछ आत्माएं बहुत साहस, कड़ी मेहनत और सरल जीवन को सीखना चाहती हैं। मैंने जैसे कहा ना, मिडिल क्लास फैमिली जो दिन रात सैलरी के लिए कमाती है, वहां पर उनके लिए कड़ी मेहनत भी हो सकता है, करेज भी हो सकता है, या सिंपल लाइफ को भी जीना सीखना। हमें नहीं मालूम क्या है, पर जो भी है, चाहे मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, हर एक को अपने आप में खुश रहना चाहिए। तो कुछ आत्माएं कड़ी मेहनत और सरल जीवन को भी सीखना चाहती हैं, और औरतें खासकर गरीबी को इसलिए चूज करती हैं ताकि अपनी शक्ति को बढ़ाकर इस फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके लोगों के लिए इंस्पिरेशन दे। क्योंकि जब एक गरीब घर से लड़की अच्छे से कमाने लग जाती है और सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाती है। तो औरतें कई बार ऐसा चुनती हैं, और वो सिर्फ दूसरों के लिए एग्जाम्पल ही नहीं बनती, उन्होंने कहा है कि वो जहां भी निकलती हैं उनके उनसे पॉजिटिव सेल्फ इमेज रेडिएट होता है। जो भी उनसे मिलेगा वो उससे प्रभावित होगा और उसकी रेडिएशन को लेगा। कई लोग टीचर के तौर पे आती हैं दूसरों की मदद करने के लिए, ह्यूमैनिटी की मदद करने के लिए, ताकि वो पहले गरीबी में रह के चुनौतियों का सामना करें और दूसरों के लिए पावरफुल टीचर के समान बनकर लोगों को मदद करें। तो इसमें कई लाइट वर्कर लोग हैं जो गरीबी जीवन को चूज करके अभी जी रहे हैं, अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। अगर हम संतों में भी देखेंगे तो आप याद करिए, कबीर, रैदास, और कबीर, रैदास ये बहुत गरीब थे, वो तो चमार थे रैदास, और कबीर भी बहुत ही गरीब जुलाहे थे। देखिए वहां पर भी उन्होंने एग्जाम्पल क्रिएट किया। और कुछ आत्माएं कर्मों के कारण भी घर में जन्म लेती हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे आखिरी में मैं इसलिए भी बता रही हूँ ताकि आप लोग पहले से अपने मेड को, अपने ड्राइवर को देख के मत जज करिएगा कि वो गरीब है तो उनके कर्मा का ही है। कर्मा एक कारण जरूर रहता है पर हमेशा नहीं रहता। तो कर्मा के कारण भी गरीब घर में लगे। जैसे जैसे आत्मा, जैसे मान लीजिए आत्मा ने पिछले जन्म में मान लिया कि गरीबी बहुत कठिनाई और कर्ज है,
और धन को कमाने के लिए अयोग्य है, जैसे मैंने कहा ना, फॉल्स बिलीफ सिस्टम रहेगा कि नहीं हमारे पास तो कभी पैसा नहीं आएगा और हम कभी अमीर नहीं बन सकते, वहां पर पावर्टी कॉन्शियसनेस आती है। पावर्टी कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो कर्मा, क्योंकि वो उनकी एनर्जी के रूप में स्टक है ना। तो इसके कारण भी वो गरीब घर में होएगी और फिर ऐसा उपाय करेगी कि धीरे धीरे विकास करते हुए वो पावर्टी कॉन्शियसनेस से बाहर निकल जाए। आप लोग इसी जन्म में पावर्टी कॉन्शियसनेस से मुक्त हो जाना अगर है तो। या फिर दूसरी तरफ क्या होता है कि कुछ आत्माएं चोरी करती हैं या दूसरों का शोषण करके पैसा छीन लेती हैं, फिर उनको जन्म लेकर उतना ही बेइज्जती सहना आवश्यक होता है। वही दर्द उनको समझना जरूरी होता है कि प्रत्येक जीवन मूल्यवान है, कर्म सजा नहीं है, पर जो भी हमने दुख दूसरों को दिया है वो अनुभव करना ही पड़ता है, तभी हम आत्मा के स्तर पर विकास करते हैं। तो फीड द नीड, अर्थात जो चोरी शोषण जो भी पिछले जन्म में किया हो, किसी से पैसा छीना हो, किसी का क्या बोलते हैं मैनिपुलेशन के द्वारा छीना हो, तो इसके कारण भी गरीबी चुनती है। ये कुछ एक रीजन है। कुछ लोग अमीर देश में गरीब बनना पसंद करते हैं, कुछ लोग गरीब देश में। अमीर देश में उन लोग आत्माएं चुनती हैं, अमीर देश में गरीब बनना और ज्यादा टफेस्ट है। देखिए अमीर मतलब जैसे इंडिया में बहुत गरीब है, यहाँ पे अगर मान लो कोई सोल गरीब बन गई तो उसके लिए कोई बहुत बड़ी बेइज्जती की बात नहीं होती है। यहाँ आधे से अधिक लोग गरीब है, पूरी गरीबी देश, क्या गरीबी रेखा के नीचे है 80% लोग, तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता। पर अमेरिका में सोशल स्टिग्मा है, एक वहां पर बड़ा कलंकित माना जाता है इसको गरीब होना वहां पर। तो वहां पर सोल वो लोग जाती है अमेरिका में गरीब बनने के लिए जहां पे उनको अपने अंदर फेथ और अपने अंदर वो पावर को क्रिएट करना रहता है कि वो कुछ बन के अपनी सेल्फ स्टीम, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा सकें। और जब बढ़ जाता, जब कर लेती है, अमीर बन जाती है, आप देखेंगे हॉलीवुड के भी कई स्टार लोग गरीब से अमीर बने हैं। ऐसी आत्माएं जब अमीर बन जाती हैं तब उनके में सेल्फ स्टीम, जॉय, हैप्पीनेस सब बढ़ जाती है और वो एक स्टेप आगे बढ़ जाती हैं। और अच्छा, कई आत्माएं सिर्फ गरीबी को चुनती हैं, पर कुछ आत्माएं फाइनेंशियल रिवर्सल को भी चुनती हैं। खूब पैसे वाले रहेंगे, बहुत पैसे वाले रहेंगे, आपके भी रिलेटिव में ऐसे होंगे, फिर अचानक इतना पैसों का अभाव हो जाएगा कि वो बैंकरप्ट हो जाएंगे, दिवालिया हो जाएंगे, और जो बड़ी बड़ी कारें हैं वो बिक जाएंगी, बड़े बड़े बंगले बिक जाएंगे। ये तो हम आए दिन देखते हैं। तो ऐसा क्यों चुनती हैं? तो सोल ने कहा कि कई बार आत्माएं पहले धनी होकर धन और शक्ति के साथ अटैचमेंट, उसका पूरा भोग करना करती हैं, और उसके बाद जब सब कुछ छिन जाता है तो वो कई बार आत्मा इसलिए भी चूज करती है। एक तो कर्मा का रहता है, आप कर्मा आप हमेशा मान के रखिए कि एक कर्मा का भी रहता है, पर कई बार आत्माएं अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए चुनती हैं। और ये जो निराश हो जाते हैं, ऐसे लोग काफी डिप्रेस हो जाते हैं, फिर वो मेडिटेशन के द्वारा अपने अंदर की यात्रा करते हैं और तब पहचानते हैं कि ये धन पद प्रतिष्ठा से भी कई ज्यादा कीमती हमारी खुद की अपनी अंदर की पावर और अपनी सेल्फ वर्थ है। मैं एग्जाम्पल याद करके रखती, मैं आप लोगों को बताती कि जिसने रिसेशन के दौरान अपने लाइफ में एक छलांग लगाई है, किसी दिन बताऊंगी, कल ही बताऊंगी इसको याद करके। तो ऐसे भी चुनती हैं कि अचानक लॉस हो, फिर हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। क्या सभी या ज्यादातर आत्माएं पृथ्वी पर ऐसे आर्थिक उलट को अनुभव करती हैं? तो सोल कहती है कि ज्यादातर तो यही करती हैं, पर कई बार यहाँ पर जो गरीब लोग हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब जो गरीब बन गए हैं इसी उलट के कारण ही बने हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। कई बार किसी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से भी मिलना होता है, ये बाय प्रोडक्ट के रूप में लेती है वहां पे पावर्टी की। पहले अमीर रहेंगे, फिर एकदम गरीब बन जाएंगे, और ऐसे स्लम, ऐसे छोटे से घरों में जाके रहेंगे जहां पे आपको उस पर्टिकुलर फ्रेंड, पर्टिकुलर बिलवेड या पर्टिकुलर पर्टिकुलर एक शत्रु से आपको मिलना होता है। चूंकि वो दरिद्र जगहों पे रह रहे हैं, स्लम्स एरिया में रह रहे हैं, तो पहले आपको अच्छे से जीवन जीना है, और ऐसी जगहों पे जाकर या ऐसी जगहों पे पैदा होके सिर्फ उनसे मिलने के लिए भी
चुनती हैं। देखिए कितनी कितनी ताने बाने बुना जाता है, तो यहाँ पे बाय प्रोडक्ट के रूप में भी चुनती हैं। गरीबी एक तुलनात्मक धारणा है। कुछ देश में टीवी फोन न खरीद पाना गरीबी है, तो कुछ देश में फिजूल खर्ची है। देखिए वहां पे अमेरिका में 2 कार रखना, एक कार वाले लोग गरीब माने जाते हैं, हमारे में एक कार वाले लोग लग्जूरियस लाइफ को माना जाता है। तो ये आपकी चेतना है, सोल कहती है ये आपकी चेतना है जो निश्चय करे कि अनुभव अभाव का है या प्रचुरता का। मतलब आपके पास अबेंडेंस है या लैक है, ये आप चूज करें, क्योंकि हर देश में हर जगह पे अलग अलग मापदंड हैं इसके। और जो एबेंडेंस का अनुभव है वो इनर स्टेट है। जैसे आपको जीवन में जो भी मिला है वो अगर आपको संतुष्टि देता है, ग्रेटफुल रहते हैं, तो वो पर्याप्त है। और आपका इसका रिलेशन आपकी फिजिकल वेल से नहीं रहता, आपके अंदर की संतुष्टि से रहता है। कई आत्माएं पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती, क्योंकि पृथ्वी पर जन्म लेना बहुत करेज का काम रहता है। अगर करेज का काम नहीं करती हैं कुछ आत्माएं, तब वो बिना पॉवर्टी को भोगे हुए कैसे सीखेंगी, ये भी रॉबर्ट शॉर्ट पूछता है। बोले ऐसे तो आत्माएं अनुभव के द्वारा ज्ञान को लेते रहती हैं ताकि वो अपनी कंप्लीटनेस को पा सकें। कई बार आत्माएं धन की कमी को चुनती हैं, कई बार प्रेम की कमी को चुनती हैं, उनके लाइफ में प्रेम नहीं रहता। कई लोग सेफ्टी की कमी को चुनती हैं, उनके घर में कोई जेंट्स अगर नहीं रहेगा, बहुत लोनली तरीके से रहेंगी। या कई लोग संवेदनशीलता की कमी को अजमाती हैं। अलग अलग लैक को हम अलग अलग अनुभव के द्वारा हम करते हैं। जब आदमी गरीब बनता है तो सिर्फ उसको गरीबी का पैसे का ही अभाव उसको कष्ट नहीं देता, उसको कई लोग इग्नोर कर देते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नाकाबिल होने का उसको डर महसूस होता है। तो ये सब हम लोग चुनते हैं इसके कारण। पर कुछ आत्माओं को इतना साहस ही नहीं होता कि इतने वैराइटीज ऑफ लर्निंग वो कर सके। तब वो क्या करती है कि जो हम सीख कर जाते हैं, हम जब उस आत्मा लोगों को बताते हैं, तो वो हमसे सीख कर वैसे ही उस ज्ञान को ले लेती हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि रोड पर तेल रहेगा तो आप मत अपनी साइकिल चलाइएगा, तेल से फिसलन होगी, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप सीख जाएंगे ना, आप थोड़ी उस समय तेल में वो साइकिल जाके चला के दिखेंगे। ये हम कई चीजें सुन के भी सीखते हैं। तो यहाँ पे कई हमारी आत्माएं हमारे लिए वेट करती हैं, हम जाते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं, वो सीखती हैं, वो भी ग्रोथ करती हैं। यीशुआ की कहानी मैं किसी दिन और बताऊंगी आप लोग को। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी कंप्लीट कर रही हूँ माय गॉड। मैंने कहा था ना आज का बहुत बड़ा चैप्टर है, इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर मैं बताने लग जाऊं तो 2 एपिसोड में बताऊं, पर टाइम नहीं है। शॉर्ट में बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए हम स्पिरिचुअली और मॉरली अच्छे से विकसित हो गए हैं, तो भी क्या हमको गरीबों में बांटना जरूरी है? ये बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो गए, तो भी क्या हमको कंपैशनेट होकर लोगों को देना जरूरी है? तो सोल कहती है कि हम सभी एक जाइंट वेब से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ होते जाएगी, तब हम बिना जजमेंट के, करुणा के साथ और एक एक अंदर से खुशी के साथ हम लोगों को देंगे। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? तब आपके पास बाध्यता नहीं रहेगी कि आप दीजिए। मुझे कोई बाध्य नहीं करता कि आप डोनेशन दीजिए। जब आपके पास भरपूर रहता है, तब आपके अंदर एक करुणा जागती है कि उनको देना चाहिए जिनके पास नहीं है। तब आप खुद ही करेंगे, वहां पे बाध्यता कहाँ हुई? और जब देंगे तब आपको कोई भी मतलब बोझ नहीं लगेगा किसी को हेल्प करना। और सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सिर्फ लोगों को डोनेशन देकर पैसा ही नहीं दे। अगर आप स्पिरिचुअली अवॉल्ड है, इसीलिए मैंने कहा ध्यान से सुनना, अगर आप स्पिरिचुअली अवॉल्ड हैं तो पैसे से ज्यादा लोगों को ये सिखाना है कि वो भी पावरफुल क्रिएटर हैं। गरीबी उनके पास लिखी हुई पत्थर की लकीर नहीं है जिसको उनको हमेशा के लिए ढूंढना है। आप उनको बताइए, सोल साइंस दीजिए, उनको बताइए कि आपके पास अपार क्षमताएं हैं और यूनिवर्स में अनंत संभावनाएं हैं। पॉसिबिलिटीज भी बहुत है, पोटेंशियलिटीज भी बहुत है, बस यूज करना आना चाहिए। तो आप उनको हेल्प करिए क्रिएट करने में, अपनी ताकत के प्रति उनको सचेत कर दिए, और वो मिरेकल करके अपने आप को इवॉल्व करते जाएं और खुश रहें।
रामपा ने यहाँ पर बहुत ही प्यारा चीज कहा था, जहाँ पे अभी मैं तुरंत इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि स्पिरिचुअली वर्ल्ड लोगों के बारे में बता रही हूँ कि जो भी आपको पाना है उसको पहले बांटना सीखो। अगर प्रेम पाना है तो पहले प्रेम बांटना सीखो। अगर पाना है तो पहले धन बांटना सीखो। अगर ज्ञान पाना है तो पहले ज्ञान बांटना सीखो। जो भी चाहिए उसको पहले स्टार्ट करो, चाहे थोड़े से ही शुरू करो। और रामपा ने कहा है ये ऑकल्ट लॉ है, ये ऐसा ऑकल्ट लॉ है जो हर एक व्यक्ति के, हर एक इंसान में समान रूप से काम करता है। फिर चाहे आप कितना भी मेडिटेशन करते हो, कितनी भी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हो, कितना भी लोगों को ज्ञान बांटते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऑकल्ट नियम आपके पास रहेगा ही। इस चीज को हमको समझना है। हमारे पास हमेशा एबेंडेंस आता रहे, हमेशा हम समृद्ध रहें, इसके लिए हमें हमेशा अपनी कमाई का कुछ हिस्सा गरीबों या स्पिरिचुअल कामों के लिए देना चाहिए। इसलिए मैंने बताया। चलिए, आने वाले 100 200 300 साल में कैसे धन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा और कैसा नजरिया होगा, तो वो कहते हैं कि ह्यूमन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन की ऊर्जा धीरे धीरे इसका फ्यूचर डिसाइड कर रही है। अब धीरे धीरे हम सभी इकोलॉजिकल और फाइनेंशियल क्राइसिस से पार पड़ते हुए हमारी ह्यूमैनिटी में सुधार भी आ रहा है। लोग बेसिक ऑफ लाइफ को भी समझ रहे हैं और एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के प्रति भी, और एनवायरमेंट के प्रति भी जागरूक होते जा रहे हैं। अगर अमीर देशों में लोग धीरे धीरे, खासकर रिच जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली उन लोगों ने इतना पैसा कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया, अमेरिका ब्रिटेन सब जगह, कि अब उन लोग को समझ में आने लग गया है कि पद पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण उनका सरल जीवन है। उनकी शांति ज्यादा इंपॉर्टेंट है पैसे से ज्यादा, और अपने पसंद के कार्य को कर रहे हैं। अब पैसे के पीछे पागलों के समान नहीं दौड़ रहे हैं। तो ये जो जो भी मनुष्य है वो अपने डिवाइन कोड से और इंटरकनेक्टेडनेस के प्रति अवेयर होता है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब मैं एक प्लांट से भी जुड़ी हुई हूँ, मैं एक एनिमल से भी जुड़ी हूँ, चाहे वो एनिमल अमेरिका में क्यों ना बैठा हो। तो जैसे जैसे हम इनसे इसके प्रति हम अवेयर होते जाते हैं, तो हमारी अर्थ की भी कॉन्शियसनेस बदलते जाती है और हर एक आदमी उसमें एक कॉन्ट्रीब्यूशन निभाता है। इसलिए प्रत्येक लोग को अपने पर विश्वास करना चाहिए और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करते रहना चाहिए। अभी फ्रेंड्स, जैसे कोविड आया उसने इतना बदलाव लाया कि इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, आप सब जानते हैं कितना ज्यादा पैसे का महत्व कम होते गया। पैसा है पर सांसें नहीं खरीद पा रहा है इंसान। अब उसे समझ में आने लग गया कि पैसे से ज्यादा और भी बेसिक ऑफ लाइफ है, जिसको उसके मूल्य हैं, जिसको हमको ढूंढना है। इसीलिए लोग अब मेडिटेशन में और सोल साइंस के प्रति आते जा रहे हैं। और लोगों में जो डर है कि जो भी डर है वो सब रिलीज करने के लिए, जो भी डर है उसको रिलीज करने का एक ही तरीका है अपने अंदर से कनेक्ट हो जाना, अर्थात मेडिटेशन करना, और अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा जो भी चीज पाना है वो पाना। ये जैसे जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखिए पिछले 10-12 साल में कितना पॉपुलर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये अब जो पॉवर्टी की जो चॉइसेस हैं अब वो आत्मा कम करना चाह रही है। अब वो अगर प्लान भी कर ली है तो अपने प्लान को टर्न करके, क्या बोलती है, यू टर्न करके अमीर बनना चाहती हैं। तो आत्मा से जुड़ने के लिए अपने भावनाओं और अपने जज्बात को समझना चाहिए, और आपकी जो भी इच्छा है, जो भी आप चाहते हैं, उसको अपने इंटेंट पावर के साथ, यहाँ पे उन्होंने इंटेंट नहीं यूज किया है पर मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को फटाफट बता रही हूँ कि इंटेंट पावर के द्वारा आप हर एक चीज को आकर्षित कर सकते हैं जो आपकी जरूरतों को पूरा कर सके। तो जब भी आप अपनी डिविनिटी से जुड़ जाते हैं, जब भी आप अपनी भगवत्ता से जुड़ेंगे, तब आत्मा को लैक जैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं अट्रैक्ट करेंगे। मतलब कभी, अब जैसे हम अपनी डिविनिटी से जुड़ते जा रहे हैं, तो अब नीता जितने भी जन्म लेगी कभी भी वो पावर्टी के रूप में चूज नहीं करेगी, क्योंकि जहां डिविनिटी को आपने महसूस किया वहां सिर्फ एबंडेंस रहेगा। वो संतुष्ट रहते हैं और ज्यादा धन की आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि अगला जन्म मैं कोई मिलेनियर बनूं, नहीं, जितना भी रहेगा, जितने भी रहूंगी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि जब हम डिविनिटी से जुड़ते हैं तब क्वांटिटी पैसों की हम नहीं चूज करते, पर हम जितना रखेंगे हमारे पास एबंडेंस रहेगा। उस समय हमारी फिजिकल और इमोशनल जरूरत पूरी कर देता है। अच्छा, ये जो लैक है,
जो हमारे पास नहीं रहता है पैसा। मैं जल्दी से आपको शॉर्ट बताना चाह रही हूँ, इसलिए बस को रिफ्रेम कर रही हूँ क्वेश्चन को, है ना, मुझे 2 मिनट दो। अगर नहीं है आपके पास, या आपके पास सिचुएशन ऐसा है जिससे ज्यादा आप पैसा चाहते हो, तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? तो सोल कहती है कि हमारे पास क्या नहीं है से ज्यादा हमको अपनी एनर्जी वहां बदलनी चाहिए कि हमारे पास क्या है। और जैसे आप अपनी एनर्जी को बदलेंगे, तब आप में अपने अंदर से जब जुड़ेंगे, अपनी परिस्थिति को स्वीकार करना होगा। और हो सकता है कि स्वीकारने से आप अपने दुख और उदासी उस समय हो जाए, क्योंकि आपके पास सिचुएशन अच्छी नहीं है पैसे की। पर जैसे आप अपने हार्ट से कनेक्ट होंगे, अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे, तो आपको एक स्टिलनेस और एक पीस आपको महसूस होगा कि ठीक है, जो भी परिस्थिति है, मेरे पास कम पैसा है, जो भी है, जो भी है पर्याप्त है। जब आप ऐसे शांत भाव से करेंगे, तो जो अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, तब वो जो आपके में एक एनर्जी की शिफ्टिंग होगी, वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए पर्याप्त रहेगी। और जो भी हमारी फॉल्स बिलीफ है, क्या उसको भी तोड़ना चाहिए? तो बिल्कुल कहा कि आपके फॉल्स बिलीफ को चेंज करना जरूरी है। तो मृत्यु के पहले हम सभी को इन सब में से, फॉल्स बिलीफ से बाहर निकलना है। कई जन्मों में आत्मा धन और ताकत का अनुभव करके उसमें अटैच हो जाती है, और अगर उसको कोई विशेष पाठ पढ़ना रहता है, तो धन के अभाव के द्वारा बिना रुकावट के वो सीखती हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि सही अर्थ को जानने के लिए भी करती हैं। पर अगर आत्मा के मरते समय उसके दिमाग में ये सोचेगी कि मैं अनवर्दी हूँ, और मेरे पास कभी भी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, और मेरे पास मैं लायक नहीं हूँ, इसके साथ जब वो जीवन को समाप्त करती है, वही पॉवर्टी कॉन्शियसनेस की फिर से बात कर रहे हैं, तब आप वैसे ही माँ बाप को अट्रैक्ट करते हैं। वाइब्रेशन अट्रैक्ट वाइब्रेशन। तो आपकी मृत्यु का अंत आपके अगले जन्म की शुरुआत होती है। तो आपको उस समय बिल्कुल ऐसी चीजों के ऊपर विश्वास नहीं रहना चाहिए, और आपको हमेशा एबिडेंस पे ही विश्वास रखना चाहिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये डाल देना चाहिए कि यहाँ पर कभी अन्याय नहीं होता, यहाँ एबिडेंस है। और अगर आपके में ये है, तो आप इसको निकालिए, क्योंकि इसके छुटकारा पाने के लिए कई कई जन्म आपको ले सकते हैं। और ये भी आपको अपने बच्चों को सिखाना है। हम अपने बच्चों को अपने मॉरल ट्रेडिशन और धर्म के अनुसार केवल बुद्धि से व्यवहार कराना सिखाते हैं। बच्चों को जो कहते हैं कि तुम लायक नहीं हो, हम पैसे नहीं कमा सकते, ये सब चीजें उनके लिए रुकावट बन सकती हैं। आपको हमेशा उनके मन में सकारात्मक विचार ही डालना है। और ये जो भी चीजें फॉल्स बिलीफ हैं, वो सिर्फ हमको माइंड से दूर नहीं करनी है, हमको अंतरात्मा मतलब अपनी फीलिंग से भी दूर करनी है। जैसे मान लीजिए आप किसी अमीर आदमी को देख रहे हैं, तो आपके मन में कभी भी ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि यहाँ पे तो अन्याय होता है। फीलिंग फीलिंग मतलब आपके में कोई भी नेगेटिव इमोशन, किसी की तरक्की को देखकर, किसी की सफलता को देख के आपको कभी भी कोई बुरी भावना नहीं आना चाहिए। और जैसे जैसे आप अपने फीलिंग से भी इस आदत को, इस चीज को, फॉल्स बिलीफ को दूर करते जाएंगे पेशेंटली, तो इमोशनल हीलिंग के द्वारा आप अपने साथ भी अच्छे से पेश आएंगे, और दूसरों के साथ भी पेश आएंगे। और बच्चों को पूरे समय इस अस्तित्व पर ट्रस्ट करना सिखाइए। रोनाल्डो बस आखिरी है। रोनाल्डो की कहानी से जो भी हमने सीखा है, आपने समझ लिए कि वो कैसे कंपैशन को, पहले वो रोया था पहली बार अपने पापा के साथ खेत में जाकर, फिर धीरे धीरे वो करते करते टीचर के रूप में इतने लोगों को किया। उसके पास कोई फॉल्स बिलीफ नहीं थी, पर कई आत्माएं सिर्फ इस फॉल्स बिलीफ के कारण नए बर्थ में उस पेरेंट्स को चुनती हैं जो गरीब रहते हैं। तो मैं क्योंकि ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या वाइब्रेशन अट्रैक्ट वाइब्रेशन है, वही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और यदि आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर पैसे आपके पास कम है, तो बार बार रॉबर्ट श्वार्ट्ज कहते हैं कि रेजिस्टेंस मत करिए। रेजिस्ट जितना हम करते हैं, उतनी हम उसको शक्ति देते हैं, उतना ही हम उसको परसिस्ट बना के रखते हैं।
उतनी ही हमारी ऊर्जा उसको मिलेगी और वैसा ही वो कंटिन्यू रहेगा। पर अब लोग इसको समझ रहे हैं और कि प्रतिरोध करना हमारे अच्छाई होने में, हमारे साथ अच्छा होने में बाधा डालता है। क्योंकि एनर्जी के तौर पे कभी भी जब हम फाइनेंशियल क्राइसिस को नो कहते हैं तो यूनिवर्स को नो नहीं समझता कि वो सिर्फ धन के लिए बोल रहा है। वो नो का अर्थ ये भी समझता है कि आपके पास ब्लेसिंग्स नहीं आएंगी, लव नहीं होगा, नॉलेज नहीं होएगा, अच्छा स्वास्थ्य नहीं होएगा, स्पिरिचुअल नॉलेज ग्रोथ नहीं होएगी। वो नो को हर आपके जिंदगी के हर पहलू में लगा लेता है। यूनिवर्स को नहीं मालूम कि आप सब जगह हाँ हाँ बोल रहे, दो ज्ञान भी दो, स्वास्थ्य भी दो, सब कुछ दो, बस पैसे की कमी मत दो, ऐसा नहीं समझ रहा है। नो मीन्स नो, तो सारी ब्लेसिंग्स आपकी रुक जाती है। इसीलिए आपको कहीं पे भी रेजिस्ट नहीं करना है, मतलब प्रतिरोध नहीं करना है, नो नहीं कहना है। जितना भी मिला है, जो भी है, आपको पूरे समय धन्यवाद और ग्रैटिट्यूड के भावना में रहना है। जैसे आप ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन में रहते हैं तो यूनिवर्स समझ जाता है कि ये यस कह रहा है। यस यानी कि वो स्वीकार कर रहा है, तभी तो वो ग्रैटिट्यूड में है। तो जैसे आप यस वाली वाइब्रेशन भेजते हैं यूनिवर्स में, तो आपके पास ब्लेसिंग्स आती है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ धन के रूप में आए, प्यार के रूप में, और भी कई कई चीजों के रूप में आएगी। आखिरी में एक बहुत प्यारी सी एक कहानी का छोटा सा 2 मिनट का कहानी का है कि जैसे मान लीजिए किसी को पैसों का संकट आ गया है बहुत, आप समझ गए होंगे ना पूरा चैप्टर। अगर मान लो किसी कोई गरीब हो गया है तो रॉबर्ट शॉर्ट पूछता है कि हम उसके साथ कैसे बिहेव करें। तो वो आत्मा कहती है कि आप हमेशा उसके साथ कंपैशन के साथ बिहेव करिए। उसका क्या प्लान है आपको बिगर पिक्चर नहीं मालूम, उसके यथासंभव मदद कर सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप उसके साथ घृणा नहीं, कंपैशन रखिए। एक स्टोरी बताया है, एक अमेरिकन साइकी था, एयर डेजी करके कुछ नाम है। उसके पास 2 अमीर बहनें जाती हैं और वो आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ लेता था, कैस। तो कैस के पास जाती हैं दोनों बहनें और वो कहती हैं कि हम लोग अपने भाई से बहुत निराश हैं और हम लोग के माता पिता की डेथ के बाद हम सभी लोगों ने प्रॉपर्टी बांटा। हम दोनों बहनें तो बहुत अमीर है, पर हमारे भाई ने पूरे पैसे शेयर में उड़ा के, जुए में उड़ा के गरीब हो गया है और वो एक ब्रिज के नीचे सोता है और दिन रात ड्रिंक करता है। हम लोग जितनी भी उसकी मदद करते हैं पर सब व्यर्थ गया, अब वे क्या करें। तो कैस जाके उनके आकाशिक रिकॉर्ड को देखता है, तब बताता है कि उसका भाई एक हाई इवॉल्व सोल है और उसने अपने जीवन का प्लान सिर्फ इसलिए किया था, गरीब बनना। और गरीब बनना इसलिए चुना था क्योंकि उसकी दोनों बहनों में कंपैशन की कमी थी। वो कई जन्मों से कंपैशन को नहीं समझ पा रही थी, तो उसके भाई के रूप में वो पैदा हुआ। कि देखिए, और किसी से आप कंपैशन रखें ना रखें, सिबलिंग से आपको कंपैशन जरूर रहेगा, वो हर एक का हमारा रहता है ना, भाई बहनों के प्रति हमारा बहुत प्रेम रहता है। तो उस हाई इवॉल्व सोल ने उनका भाई बन के इसलिए चुना ताकि जब मैं गरीब बन जाऊंगा तो वो मेरी मदद करने के लिए आएंगी, उनके में कंपैशन का बीज उगेगा। धीरे धीरे वो कंपैशन इतना बढ़ते जाएगा कि वो पूरे समाज के कल्याण के लिए भी काम करे। तो जब इनकी दोनों बहनों को मालूम चलता है कि हमारे कारण हमारे भाई इवॉल्व हो जाता, तो वो अमीर बन के रह सकता था, अमीर घर में पैदा हो सकता था, जो भी है, पैदा तो खैर अमीर घर नहीं हुआ था, तो जो भी वो चूज कर सकता था। सिर्फ दोनों बहनों के कंपैशन का लर्न कराने के लिए उसने इतना सब कुछ सीखा। और वो बहुत ही अपने भाई के प्रति आदर, प्रशंसा और कृतज्ञता से भर के वापस आती है और हमेशा के लिए वो कंपैशनेट होके समाज के लिए, कि जिस लर्निंग के लिए मेरा भाई आया है हम समाज के लिए सेवा करेंगे। तो रॉबर्ट शॉर्ट्स को सोल कहती कि जो गरीबी है, जो पॉवर्टी है, वो एक हमारी बहुत ही पावरफुल एक टीचर है जो अनुभव करने वाले और साक्षी बनने वाले के लिए मदद करती है। हमको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी कराती है, हमारा इमोशनल हीलिंग भी होता है और हमारा कंपैशन का जन्म भी हो सकता है। तो अगर आप कभी किसी रास्ते से गुजर रहे हो, कोई गरीब व्यक्ति को देखें, तो आप समझ जाइएगा कि वो भी उसका प्री बर्थ का प्लान हो। और हो सकता है वो आपके सामने इसीलिए आके खड़ा हो ताकि आप शायद कंपैशनेट हो सके या जजमेंट को किनारे रख के उस इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज को याद कर सके। जो भी हो, कभी भी
सामने वाले किसी गरीब आदमी को देखकर कभी नहीं सोचना चाहिए कि वो निस्सहाय है। ये भी हो सकता है कि वो उच्च विकसित आत्मा हो, हाई इवॉल्व सोल हो, और आपकी सेवा हेतु आपको बैठ के करुणा सिखाने के लिए आया हो। तो करुणा जो हम यहाँ बनने ही आए हैं। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 6:12 हो रहा है। मेरे ख्याल से पावर्टी आप लोग समझ गए होंगे। पावर्टी कॉन्शियसनेस से दूर करना है, फॉल्स बिलीफ नहीं करना है, क्रिएट करना है, जितना है उसमें खुश रहना है, दूसरों के साथ कंपैशनेट रहना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया है, और यदि कोई